हाथ वंदन मास्टर्स। हाँ जी प्रीति चलो। जी। क्या आपने पॉइंट्स वो नोट किए हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। कौन से दिन का माँ मैं भूल गए। फोर्थ। फोर्थ। कहाँ गया? फिफ्थ है, फोर्थ नहीं दिख रहा। लंबा है फोर्थ तो बहुत। जी जी, फोर्थ बहुत लंबा लिखा है इसलिए 2-3 पेज का। अच्छा अच्छा। हम्म, जी। तो संभाला मास्टर तो अपन ने किया था, उसका ज्ञान भी सुना था, और ज्ञान में मैम ने जो वो बताया था कि उनको कुछ घर के अंदर वो पेपर मिले थे, जो एक मास्टर थे, उनको घर के अंदर पेपर मिले थे, और वो पेपर को देख के वो भी हैरान थे। वो किताबें की पन्ने कहीं छप नहीं रहे थे, कुछ ऐसा ही था ना। और आप मतलब। ना देखिए, स्टोरी नहीं हमको बात करनी है, हमें बात जी। करनी है कि उसमें से जो ज्ञान आपने समझा या हमको वो अच्छा। अपने जीवन में उतारना चाहिए, इस टाइप से कुछ भी आपने नोट किया? जी 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 जी। उसके लिए तो बस यही किया है कि कर्मों को बैलेंस करना सिखाया है अपने। और हाँ, तो वो आपको आपने कैसे समझा उस चीज को, वो शेयर कीजिए हमारे साथ कि मैंने ज्ञान ही हमें लिख कर्मा लिया को। है। शायद मैंने पॉइंट नहीं बनाए हैं, मैंने पूरा इसका ज्ञान ही लिख डाला है, एक्चुअली, मतलब। हाँ एक्चुअली हमें कुछ यही ऐसा कर करना लिया है। है। देखिए प्रीति जी जी, जी। एक्चुअली हमें यही करना है कि हमें वो देखना है शंभाला के सेशंस, और उसमें जी से जो भी 4-5 पॉइंट्स जो भी हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें हम सबको अपने जीवन में उतारने चाहिए, या फिर पर्टिकुलरली आपको लगता है कि मुझे तो कम से कम उतारना ही चाहिए, बाकी तो अपना डिसाइड खुद ही करेंगे, बिल्कुल। लेकिन जी वो, जी। हाँ वो आप शेयर कीजिए। और उसमें भी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आपने कैसे समझी और कैसे उसके लिए ट्राई कर रहे हो अपने जीवन में उतारने के लिए, इन सब चीजों को हम्म। यहाँ पर शेयर करना है। ये है सज्जन यस। सांगत। क्योंकि जी बाकी जी काम तो जी। मैम कर ही चुके हैं, अब तो काम हमारे यस। ऊपर बचा है, जो हमें कैसे अपने जीवन में उसी चीज को उतारना है, वो वाला काम इधर करना है हमको। ठीक है। ठीक ठीक है, अगली बार से पॉइंट लिखेंगे, अभी पूरा ज्ञान ही लिख डाला। तो बस यही हाँ ज्यादातर इसमें यही दिख रहा है कि अपने कर्मों को बैलेंस करना है, और जन कल्याण करना है, सबकी मदद करनी है हाँ, सबसे जैसे ज्यादा। आपने अब देखिए, और अब जैसे आपने ये 3 चीजें बोली, तो अब इसमें भी एक क्वेश्चन सोचना है हमको कि कर्मों को कैसे बैलेंस करते हैं, जन कल्याण कैसे करना है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, या हम क्या, हमें क्या करना चाहिए। जी इस जी टाइप से जी, आपको इस उस टाइप से क्वेश्चन। घुसकर हमको हमारे साथ शेयर करना है। जी जी ठीक है, ठीक। अभी भी आप कर सकते हैं, थोड़ी देर हम किसी और से बात करेंगे, और अगर बीच हम्म में आपको उसका लगता है तो अभी भी आप उस बारे में सोच कर फिर वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो 2 मिनट का मैम। काम है या 5 मिनट का काम है, ठीक है ना। जी जी। ऐसे बाद में मिलेगा और पॉइंट्स तो बाद में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ जी मैम, यही वही हो गया है। ठीक ठीक है, और मुझे भी बहुत पूछना था मैम, जैसे अभी संभाला ग्रुप जो अपना 21 दिन का चल रहा है, तीन है। घंटे 3 मिनट 3 सेकंड, तो उसमें मैंने माँ से, दीप्ति माँ से एक दिन बात करी। मुझे रोज कुछ ना कुछ अनुभव हो रहे हैं, और माँ कहती है कि, और अपन अपना ध्यान ही कहता है कि स्वीकार तो करना ही है अपन को। तो जैसे 2 दिन मैं पता नहीं अपने आप ही नहीं उठ पाई, रोज उठ जाती थी, फिर मैंने दोपहर में किया उसको। मतलब क्या पता क्या हुआ, पहले तो लगा अरे यार उठे नहीं, फिर ऐसा नहीं लगा नहीं, अच्छा हुआ जो कुछ हुआ। ठीक है, अब हम दोपहर में वो, कर लेंगे। हाँ वो ठीक है कि नहीं उठ पाए, लेकिन इसको बार बार अपनी आदत नहीं बनाना है, हैबिट नहीं बनाना, नहीं संकल्प नहीं। लेकर सोना है। हो जी। गया किसी दिन तो बोलकर हो गया, कोई बात नहीं। कि धोखे से हुआ था, और हाँ हाँ एक दिन ऐसे हुआ था कि उठ गए थे, पर हमको बाहर जाना था, तो खाना बना के जाना था, इसलिए हमने फिर उसको रात में कर लिया था, तो हाँ कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं। हाँ फिर ठीक मतलब है। मजबूरी थी कि अपन उस समय नहीं हाँ बैठ, हाँ, रात में कर लिया अपन ने वो उसको। चलेगा। और मैम जैसे उस दिन माँ से हमने अपनी बात शेयर की थी कि मुझे सपने में ना, मैंने उनसे पूछा कि मेरी थायराइड तो खत्म है, मुझे दर्द भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें बताई। और फिर उसके बाद में ना, मतलब मैंने उनसे बोला कि मुझे ना हर 5-8 दिन के अंदर, 2-3 के दिन के अंदर ना
सपना दिखता है, और उस सपने में ना मेरे हस्बैंड के रूप में एक गंदा सा, मतलब ऐसा लगता है कि वो है, हस्बैंड है, उनका आभास है। और ना वो ना चेहरा बहुत अजीब सा लगता है, गंदा सा, बहुत लंबा लंबा सा। और ना वो मैं, मतलब वो मुझे कुछ टच करता है या पकड़ता है और मैं एकदम से गुंगिया जाती हूँ, मतलब बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ मुझसे। तो ये हम्म। माँ से मैंने तो बताया तो तो फिर मैम ने क्या बोला था, याद है? जी, मैम ने मुझसे बोला ना कि आप सबसे पहले तो आप अपने उसको ध्यान को कंटिन्यू, मैंने कहा मैम कर ही रही, लिखिए। मैंने कहा बिल्कुल मैम लिख रही हूँ, मैं स्वाध्याय भी करती हूँ। मैंने मतलब जितना मेरे से बन जाता है अभी, मतलब हमारी फाइनेंशियल ऐसी नहीं कि माँ मैं हर बार बुक मंगा सकूं। मुझे आपसे ये भी आइडिया लेना कि अपन बुक और, मतलब बिना उसके पैसे के कोई बुक अपन नहीं पढ़ सकते पीडीएफ वगैरह पीडीएफ में होता क्या? है, पीडीएफ फोन पर होते हैं, पीडीएफ उससे पढ़ जी, सकते जी वही मुझे, वही सबसे यहाँ पर जो जिनने मुझे मतलब किया है ध्यान में, उनसे मैं लेती हूँ। तो वो मुझे 2-3 महीने के लिए एक बुक दे देती हैं पढ़ने के लिए। मैंने 40 मास्टर, सबसे फर्स्ट 40 मास्टर पढ़ा, और फिर मैंने तुलसी दल भी पढ़ी पहली वाली, अब दूसरी वाली मैं पढ़ रही हूँ उसको। हैं। ठीक है। और और मैं सज्जन सांगत भी ऐसे भी करती हूँ, आप लोगों के साथ लिखती भी हूँ, और अपने जो जो मुझे सुनते हैं मेरे बच्चे या मेरी देवरानी या जो भी कोई, मैं उनसे भी अपना ऐसा शेयर करती हूँ अनुभव। तो मैंने माँ से यही बोला कि देखिए माँ मैं कंटिन्यू लिखती हूँ, उनको भी ऐसे करके बताया मैंने सब कुछ। हम्म। और तो फिर उनने बस मुझे यही सब बोला, और बोला कि, उन्होंने बोला कि ठीक है, तो ये तीनों चीज आप कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद हम्म। मैंने परसों के दिन उनको फिर से हैंड रेस किया, पर 4-5 लोग थे तो हैंड रेस नहीं हो पाया, मतलब लिया नहीं उनने। फिर मुझे काम था अब सुबह से कोई उन बात नहीं, जितनी तो बात हो गई वो ठीक है। जो हाँ सपने वाली दूसरे दिन। बात है ना, उसको आप बस उसमें से ये देख लीजिए कि जो चेहरा देखकर आपके मन में क्या भय आ रहा है, डर आ रहा है क्या, उसको चेक कर लीजिए। अगर डर आ रहा है तो मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि अभी आपके मन में किसी बात का डर है, उस पर काम करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है। बाकी वो एनालाइज नहीं करना होता है ध्यान, ये नहीं जो नहीं, हमारे ध्यान के अंदर के विजन होते हैं या सपना हम देखते हैं, उनको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। सिर्फ पता करो कि हाँ उस समय क्या मैम, एनर्जी क्रिएट की थी। 2 दिन बाद फिर वही हुआ। मैं हाँ, किचन जो में भी, बर्तन मांज मैं वही तो मैं बता रही हूँ, मैं वही तो बता रही हूँ, आपको सिर्फ ये याद दिलाया जाता है कि अभी आपके अंदर डर है, क्योंकि वो देखकर आपके मन में क्या आ रहा है, मैम, डर आ रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है। जी डर लगता है मैम, बहुत हाँ जोर तो से डर जाती हूँ। और मैं रियल में मैं यही कहती हूँ, जैसे मतलब ऐसे गुंगियाते और बोलते करके, और मैं तुरंत बोलती, पत्री जी प्लीज मेरा हाथ पकड़िए, बताइए ना मोहतर बाबा जी क्या है, क्या है, अच्छा बुरा जो कुछ है आप एक्चुअली, बताइए ना। नहीं नहीं, तो एक्चुअली आपने डर बना रखा, कुछ भी नहीं है अच्छा बुरा। यही तो बताया जा रहा है कि सब कुछ परफेक्ट है। आप तो बेकार ऐसा में क्यों होता है घबरा रहे माँ, मैं हो। डर, हाँ तो ऐसा क्यों है आप, माँ, मैं डर जाती प्रीति हूँ। जी वही बता रही हूँ, आप समझो तो मैं क्या कह रही हूँ। हमारे अंदर डर है, ये हमको कैसे पता चलेगा जब तक ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना। ये ऐसा कुछ भी होता है ना, तो इससे सिर्फ हमको बताया जाता है कि मेरे अंदर वो इमोशन अभी है, उस पर काम करना है और कुछ भी नहीं है, तो डरना नहीं इस डर को कैसे निकालेंगे अपन? है। क्योंकि डर किससे रहे हो, वो प्रीति आपको जी, अपने अंदर देखना किस चीज से डर रहे हो। नहीं पता। हाँ मैम ज्योति जी इनको बोलो। ना प्रीति जी को ना मैम ने कुछ पॉइंट्स बोले थे लिखने के लिए कि आपको डेली लिखने जी, हैं, तो वो नोट किए थे जी, आपने? जी कर रही हूँ मैं हाँ तो आप उस रोज पे कर काम रही हूँ। कीजिए ना। बिल्कुल वही उसको मैंने बाहर से उनको नहीं बोला करना, ना। अंदर से फील करके करना है उन पॉइंट्स को आप। बिल्कुल मैं हाँ, लिख रही हूँ, बकायदा लिख रही हूँ तो वैसे रोज। ही हो और जाएगा मैम, ना, ठीक हो और जाएगा। परसों के दिन, जी मैम दोनों अनुभव 2 दिन की मैडम से बात करने के बाद की मैं सुनाऊं यहाँ पर। नहीं, मैंने उस लिखा था अनुभव से, देखिए उस अनुभव से आपके अंदर क्या क्रिएट हो रहा है उसको देखना है। वो अनुभव को शेयर करके क्या मिलने वाला है, उसमें बस डीप जाके देखो कि आपके अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। जैसे अभी अनुभव नहीं आपने मैम। पता लगा लिया डर हो रहा है, डर आ रहा है, जी, तो डर के लिए क्या क्या कर सकती है, उसको निकालने के लिए उस पर फोकस कीजिए कि मैं डर किससे रही हूँ, अपने से क्वेश्चन कीजिए मैं किससे डर रही हूँ। एक सपना ही तो था, वो सपना क्यों दिखाया गया, सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि मेरे अंदर डर है, तो मेरे अंदर किन किन बातों का, जीवन में कौन कौन सी बातें जिससे मैं डर रही हूँ, वहां पर वाकई डरने की जरूरत है या नहीं है। अगर वो डर कोई ऐसा है जो फ्यूचर का लग रहा है, तो फ्यूचर तो अभी आ ही नहीं रहा है, प्रेजेंट में क्यों डर रही हूं मैं। आप समझे, या पास में कुछ ऐसा है जो कि किन्हीं लोगों ने कोई स्टोरी सुना रखी है, वो याद आकर प्रेजेंट में डरा रही है, तो वो स्टोरी है ना।
उसको याद कर करके क्यों डर रही हूँ मैं, ऐसे सोचना है। उस पर मतलब अंदर अपने आप से क्वेश्चन आंसर करके उससे बाहर आना है। आपका मन में बताऊं क्या है, आपके मन में ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आकर आपको डरा रहा है, क्योंकि आप बार बार क्या बोल रहे हो कि पितामह मुझे बाहर निकाल दो। इसका मतलब ये है कि आपको डर है कि कोई मेरे को कहीं पकड़ के रख रहा है, या कोई मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, इस टाइप से डर लग रहा है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो क्यों डर रहे हो? जो लोग ध्यानी होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है। उनके जीवन में ऐसी लोअर फ्रिक्वेंसी वाले लोग आ नहीं सकते, ठीक है। तो अपने अपने डर पर काम करना है। तो ये तो मन से निकाल ही दो कि कोई डराने के लिए आ रहा है, सिर्फ बताने के लिए आ रहा है, आपके अंदर डर है, उस डर पर काम करो, उसे निकालो बाहर। वो बताने के लिए आ रही है वो चीज, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद ये डर जैसे के विषय में मत ज्यादा सोचिए। मतलब कि जैसे कि डर, जैसे एक बार का भी हुआ था तो मेरी मम्मी मतलब बिना कपड़ों के एकदम नीचे किसी के साथ, ऐसे में डर गई थी कि ये क्या है। आप समझिए, आप ये समझिए, वो जो भी दिखाया जा रहा है उससे आपको क्या क्या सीखना है, वही तो समझना है। कि वह सीन देखकर आपके मन में क्या क्या भाव उठे। अच्छा बुरा सोच रहे हो तो यानी अच्छा बुरा तो होते ही नहीं ना। तो उस अभी चीज की तो एक समझ सीख दी गई। जाती है। तभी तो सपनों में से हमारे लिए कोई मैसेज होता है समझने के लिए, कि अभी भी किसी चीज को मैं कैसे देख रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो सपने इस टाइप से आ रहे हैं, और आप सोच रहे हो मुझे डराने के लिए आ रहे हैं, ये क्यों ऐसे दिखाया जा रहा है। दिखाया सिर्फ इसलिए जाता है कि उसको देखकर आपके मन में क्या क्या भाव उठे, क्या क्या बातें आई, जजमेंट आई, ब्लेम आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कौन से इमोशंस उठ रहे हैं, उसको देखने के लिए हो रहा है, सिर्फ उतना। वो देखो आप अपने अंदर, सीन पर मत जाओ, वो सीन नहीं होने वाला है। उस सीन को देखकर मेरे मन में क्या इमोशंस उठे, वो इमोशंस पर खुद काम करना है। उसको पता लगाना है वो इमोशंस कौन कौन से, कौन कौन सी भावनाएं हैं, कौन कौन सी बातें आ रही है मन में, कौन कौन से थॉट्स आ गए इतने सारे, और निगेटिव आ रहे, पॉजिटिव आ रहे, फिर मैं उस पर ज्ञान चलाकर कैसे बाहर आ रही हूँ। इतना काम है, क्लियर। इतना ही काम है, और सपनों का और कोई काम नहीं है। उसमें और घुसना नहीं है, वो सच में नहीं होने वाला है। वो पढ़ाई है, पढ़ना होता है वहां से, इसलिए वो दिखा दिया जाता है। वो पढ़ने को ही मैसेज बोल देते हैं कि वो मैसेज मिलता है वहां से। मैसेज मतलब वो, एक तो मैसेज ये होता है कि आपको ये कार्य करना है ना। तो एक कार्य होता है अपने लिए, एक कार्य होता है सभी लोगों के लिए। तो जो सभी लोगों के, तो वो सबके साथ शेयर कर देना। जो अपने लिए होता है वहां पर अपने लिए वर्क करना होता है। तो ऐसे मैसेजेस, इसलिए उसको शॉर्ट एक वर्ड में बोला जा रहा है कि वो मैसेज होता है, मैसेज होता है, मैसेज को पकड़ो। हम मैसेज हमेशा ये सोचते हैं कुछ ऐसे मैसेज है सबके लिए होता है, वैसा नहीं है। मैसेज अपने लिए भी होता है पर्सनल। जैसे अभी इस समय इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, वो आपके लिए मैसेज है वो, कि आप अपने अंदर इमोशंस के ऊपर काम कीजिए। आप किसी चीज को सही गलत करके देख रहे हैं, आपके अंदर डर है, इस टाइप से, क्लियर, ठीक जी। है। और जी मैम, जैसे कि मैं अपने बेटे को कुछ भी समझाती हूँ तो मेरे को समझ में तो आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे से निगेटिव, मैं उसको कुछ समझा रही हूँ तो वो मेरे से उल्टा ही बात करता है, और कुछ भी समझाओ ना तो वो बोलता है देखिए, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको आप क्या चाहती हूँ कि वो समझा रहे हो, उसको क्या समझा रहे हो? वो कुछ भी नहीं करता मैम। मतलब कि उसको बोलते हैं अपन टाइम से उठो, नहीं उठना, उसको टेंथ है उसकी, तो उसको बोलो कि कुछ भी बोलो ना, वो हर चीज मजाक में, तो अपन समझाओ ना तो कहते मेरे दुनिया के पास जो है वो मेरे पास नहीं, अपन बोलते सब कुछ है तुम्हारे पास। मतलब मैं उसको किस तरह ट्रीट करूँ, कई बार उसको समझाते समझाते रोना आ जाता है मुझे। हाँ, तो बस इसी के लिए तो वो ड्रामा कर रहा है। जैसे सपने में आपको कोई चीज दिखाई जा रही है ना, वो किसने दिखाई जा रही, कि वो ड्रामा होने से मेरे मन में क्या क्या भावनाएं उठ रही, मुझे क्या क्या काम कर। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी सच में कोई घटना होती है, वो भी इसीलिए होती है कि उसको देखकर क्या क्या भावनाएं उठ रही हैं अंदर। उस पर काम करना है, आपको ही करना है। फिर कैसे मतलब बच्चे को अपनी सोच विचार से। बच्चे को देखिए, नहीं, बच्चे को जो बताना है, आपको जैसे बताना है बताइए आराम से, लेकिन उससे पहले से अपने आप को सेटल कर लेना, तभी जाएगी बात।
तो अपने अंदर अगर डर है, किसी बात का दुख है, तो फिर बात सही पहुंचेगी नहीं। तो पहले अपने ऊपर काम, किसी चीज से डरना नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए कि हम सब सोल प्लान करके आए, तो बच्चा भी सोल प्लान करके आया है, तो वो अपने सोल प्लान के हिसाब से चले गई। और सब लोग ये वाली पढ़ाई के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं, ये वाली जो हम अभी इस समय कर रहे हैं, इसी पढ़ाई के लिए हर सोल आ रही है पृथ्वी के ऊपर, ये क्लियर है। तो उस पढ़ाई करनी है, ठीक है, वो जॉब करना है या जो भी करना है, वो अपने आप वहां पर पहुंचेंगे। उसके लिए पहले मुझे घबराना नहीं है, अगर मैं घबराऊंगी तो घबराहट ही पहुंचेगी, क्योंकि हर सोल काम करती है ना कुछ करती है ना कमाने के लिए, तो मैं क्यों घबरा रही हूँ? तो वो कर ही लेंगे जॉब, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब आते हैं कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है उसमें, है ना। तो पढ़ाई इस समय जो है प्रेजेंट में वैल्यू देनी है पढ़ाई को, तो पढ़ाई के लिए मैं किस तरीके से उसको बताऊं, बताऊं लेकिन जबरदस्ती ना करूं, उसकी इंपॉर्टेंस बता दो आप, कि इसके बिना, तो इसके बिना कैसे आगे चलोगे। जैसे मैम उस तो दिन बता रहे थे ना, मैम इसीलिए तो बता रहे थे, और क्यों बता रहे थे अपनी कहानी, आप दोबारा से वाली सुन लेना। एक दिन बता रहे वो थे ना, अभी परसों एक्सीडेंट नरसों जो मुझे बता रहे एक्सीडेंट थे, वाली जो मुझे, एक्सीडेंट वाली। नहीं नहीं, जो मुझे शेयर, मैंने कुछ शेयर किया था ना अभी 2-3 दिन पहले, तब मुझे मुझे हम्म, समझाते समझाते वो अपने बच्चे की बात बता रहे थे ना, हम्म। तो वो आप सुन लेना एक बार, ठीक है। 2-3 दिन पहले का है, 2-3 दिन पहले का, वो लास्ट में है, शेयरिंग। बिल्कुल एंड में है, बिल्कुल एंड में है, लास्ट है शेयरिंग मेरी। हाँ आज 15 है तो 12 या 11 तारीख का होगा हाँ, आपका। 12 का ही होगा शायद, जी 12 जी का ही जी। होगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो हाँ, बिल्कुल और एंडिंग मैंने है, 12 या 11 या 10 का होगा, 10 या 12 का होगा, ऐसा कुछ होगा। तो उसको एंडिंग है ये बिल्कुल। समझ। तो यहाँ पर मैम ने जो अपनी बेटी के लिए जो बातें बताई हैं, उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम्म। क्योंकि जब उन्होंने अपनी बेटी को मतलब इस तरीके से, मैम आप म्यूट हो गए। आ रही है? हाँ, हाँ जब ठीक उन्होंने है। अपनी बेटी को फ्रीडम दे दी, तो उसके बाद अ, वो बेटी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली अपनी पढ़ाई की, और कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। पढ़ तो वो पहले भी रहे थे, बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन एक टेंशन के साथ हम भी टेंशन ले रहे मैम होते हैं, तो टेंशन पर टेंशन जा रही होती है। जब बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं तो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। आपकी आवाज बहुत स्लो है। आप बात करो, मैं अभी इसको दोबारा से सेटिंग करके फिर बात करती हूँ। हाँ जी प्रीति जी, क्लियर हो गया आपको जी। कि एक्चुअली क्या है, बच्चों को जितना पीछे भागते, जिस चीज के लिए मना करोगे ना वो वही करेंगे। तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। थोड़े दिन नहीं आप छोड़ के भागती। देखो उनको। थोड़े दिन छोड़ के देखो उनको, वो अपने आप, ऐसे नहीं। मेरी बेटी थी तो, हम्म। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। वो 2 घंटे ही पढ़ता तो 95-98% इजीली लेकर आता था। लेकिन मेरी बेटी सारा दिन बुक खोल के बैठी रहती, लेकिन फिर भी वो 40%, 45% बिल्कुल पॉइंट पे पास होती थी। तो मैं उसको बोलती रहती थी, तू ऐसे, भैया इतना पढ़ता है, भैया तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है कि फिर भी इतने मार्क्स लेता है। कंपैरिजन करती थी उसका और मैं अपने बेटे का और उसका। उसके बाद फिर मैं ध्यान में आई। तो ध्यान में आने के बाद मैंने सीखा कि हमें बच्चों का कंपैरिजन नहीं करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनको छोड़ देना है, उनके पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है। फिर जब मैंने अपनी बेटी को बोलना बंद करा धीरे धीरे करके, उसको मतलब कि उसके पीछे पड़ना बंद कर दिया, कंपैरिजन बंद कर दिया कि दूसरे बच्चे इतने मार्क्स लेके आते हैं, तू सारा दिन बैठी रहती, टाइम पास करती है, पढ़ती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैंने उसको बोलना बंद कर दिया उसको, तो धीरे धीरे मैं देखा कि मेरी बेटी मेरे बहुत करीब आने लगी, मतलब अपनी बातें मुझसे शेयर करने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी 10th आई। तो 10th जब कोरोना था तो उसने क्या था, बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया था। मार्क्स मतलब एग्जाम नहीं हुए थे, प्री बोर्ड के लेवल में उसको ऐसे ही पास कर दिया था। तो उसमें इसके 80% थे, तो मुझे लगा ये तो मतलब कोरोना था इसलिए बच्चों को ऐसे ही पास करते, इसलिए इजीली 80% इसकी आ गए हैं। लेकिन फिर 12th में जब वो आई ना, तो उसके 87% आए, पता है आपको। जो बच्चा बिल्कुल पॉइंट में पास होता था, लेकिन वो 87% पास, 87 लेके पास हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और उसके उसमें आए थे, ज्योग्राफी में उसके आए थे 99 मार्क्स,
मैं इतना खुश, मैंने कहा वाओ ज्योग्राफी में 99 इसके कैसे आ गई। जो बच्चा बिल्कुल ग्रेस मार्क्स लेके पास हो रहा है, बिल्कुल रेड लाइन में उसकी मार्कशीट भरी रहती थी, और वो इतना इजीली, क्योंकि क्योंकि मैंने अपने अंदर चेंज किया ना, इसलिए उसके अंदर चेंज आया। और फिर उसका सीयूटी की जब उसने एग्जाम दी तो फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आया, पता है आपको। पहले हमें अपने अंदर से चेंज करना है। आप खुद ही चेंज करोगे तो बच्चा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने उसके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट किया कि नहीं वो बहुत पढ़ रही है, नहीं वो जितना पढ़ रही है उसको अच्छे से याद हो रहा है, अच्छे से वो काम कर रही है, उसको बोलना भी स्टार्ट करा। तो उससे क्या, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, और मेरे अंदर के जब थॉट्स चेंज हो गए ना, तो वहां का पूरा जो आपका सिनेरियो होता है ना साइड आसपास का, वो चेंज हो जाता है। एक बार आप ट्राई कीजिए। ठीक है। आप म्यूट में हो प्रीति जी, अनम्यूट करो। ऑप्शन देना पड़ेगा। हो गया। नहीं नहीं, मैं उसको जज नहीं करती हूँ, मैं उसको कभी कंपैरिजन भी नहीं करती किसी के द्वारा। लेकिन वो मैं अगर कुछ समझाएंगे ना तो वो उस पे अपन को नेगेटिव थॉट पॉइंट ही बोलेगा। और फिर अपन उसको बोलेंगे ऐसा नहीं बेटा, क्यों, तो कहते हैं अरे आप क्या कर रही हो, जो होना है अपन बोलते अच्छा बोलो, गलत हाँ बोलता होता है। है ऐसा। अब जैसे मेरा बेटा है, वो मतलब कि भगवान ही ज्यादा को साइंस का स्टूडेंट है ना, वो नहीं मानता बिल्कुल। जो और मैं वो उसको बोलती हूँ ना, पढ़ता ही तो नहीं है। कहता आप हवा में कब उड़ोगे, आप हवा में कब उड़ोगे, अच्छा आपने समाधि लगा के बैठे हो, आप उड़ने वाले हो आप, मतलब बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा वो। चीजों को हाँ बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन मैं सीरियसली नहीं लेती। मुझे पता है कि जो हाँ मैं सोचूंगी वो वही करेगा। हाँ, आपको अपनी सोच पे काम करना है। मैं उसकी बातों को सीरियसली ले लेती हूँ कि ऐसा क्यों बोलता है। हाँ, तो मत यहीं लो पर सीरियसली, अटैचमेंट हो बिल्कुल रही है ना मत लो। आपको। हाँ, उसको अटैचमेंट छोड़ यही दो। तो आपको सीखना है ना। हाँ देखिए, जो भी बाहर से कुछ भी हो रहा होता है, वहां दो चीजें चल रही होती हैं। एक चल रहा होता है, हम हमारे द्वारा जो हम उनको उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं, एक चीज। दूसरा होता है हमारे अपने सीखने के लिए। तो वहां हाँ पर भी फोकस रखो कि बच्चे से मुझे क्या सीखना है, वो मुझे ऐसे बोल रहा है, तो वहां पर मुझे क्या सीखने का है? क्या मैं ऐसी बातें कर रही हूँ तो क्या अटैचमेंट आ रही है मुझे? क्या मुझे मान सम्मान मुझे जैसी बात लग रही है कि वो मुझे सम्मान नहीं दे रहा, मेरी बातों को मान सम्मान नहीं दे रहा? इस तरीके से हर हाँ चीज पर अपने आप को चेक करना होता है। वही तो मैंने कहा, हाँ ऐसे ही ड्रीम में भी इमोशन देखने होते, ऐसे ही घर के ड्रामे में भी देखने होते, जीवन के हाँ। ड्रामे के अंदर से भी इमोशंस वही काम करना है। ठीक है। जी जी बिल्कुल, ये मैं यही कर रही कि मैं, जो वो सुनता नहीं है तो मैं उससे परेशान हो जाती हूँ कि हाँ, वो तो ये ऐसा गड़बड़ हो क्यों रही है है। ना। हाँ, आप चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? कंट्रोल करना, कंट्रोल यही तो सीखना है कि कंट्रोल नहीं करना है। आप समझो, कंट्रोल की मीनिंग हम और दूसरी समझते हैं, आप समझिए। आप जैसे बोल रहे हो कि जब वो मेरी बात नहीं मानता है, इसका मतलब क्या है? यानी जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, आपको मानो। तो यही तो सीखना है हमको, ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही हाँ है ना। तो सिर्फ बताकर अपनी बात जो हमें ठीक लगती है उसको शेयर करना है। वहां पर आप बच्चा सोचोगे तो परेशान होगे, इसीलिए बोलते हैं सोल समझो आप। एक जी सोल के जी साथ हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल जी जी। जी। मैम बुक बुक का प्रीति और जी, बस कर दीजिएगा, बुक का कर दीजिएगा। हाँ, वो पीडीएफ होती है ना, पीडीएफ, वो भेज देंगे आपको। माँ मैं ले नहीं पाती हूँ तो पढ़ने के लिए मुझे मतलब। मैं कह तो रही हूँ, पीडीएफ आपके फोन जी पर पीडीएफ होगा, क्लिक जी करोगे ओपन हो जाएगी बुक, पढ़ लो फिर। फोन पर ही यस ओपन हो जाती है बुक। यस ठीक है। यस। जी ओके जी, थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू मैम। और किसी को और बात करनी है? ठीक है ज्योति जी, आप शेयर कर रहे हैं? हाँ, मैंने जो थोड़े बहुत पॉइंट्स बनाए, सारे तो नहीं बनाए सर मैंने। सुनीता जी आए सुनीता हैं जी तो करेंगे पहले, सुनीता जी क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, सुनीता जी को कर ग्रुप देते हैं। करना। सुनीता जी, मीनू आप आप कर अपना रहे हो, मैं वीडियो करूँ। भी ऑन कीजिए। कर दिया? कर दिया? आगे सुनीता जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर कीजिए। मैम वीडियो के लिए ना कुछ दब गया है मुझसे, इसलिए वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, उसके लिए भी ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। हो गया। मेरे फोन में ही मुझसे कुछ दब गया है, इसलिए वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बोलिए फिर। सभी को आत्मवंदन। हाथ में। काला करके पहले तो बहुत अच्छा लगा। बहुत से हिमालयस के जो गूढ़ रहस्य हैं वो माँ से पता चले। हम इतने दिन क्या सोचते थे कि बस केदारनाथ बद्रीनाथ ये सब घूम के आ जाते हैं, मंदिर देख के आ गए, और
कई पर्वत, जैसे हमने सिर्फ कैलाश मानसरोवर यही सब सुना था, बहुत से पर्वत, बहुत सी शिलाओं के बारे में जाना, और संभाला का जो गूढ़ रहस्य है वो भी जाना, और हिमालय में तिब्बत के आसपास जो भी लामास है, लामास की क्या खासियत है वो भी पता चला। ऐसे करके बहुत सारे गूढ़ रहस्य हमको संभाला से प्राप्त हुए। और जैसे चिंतामणि के बारे में खाली ऐसे सुनते थे अपने शास्त्रों में, लेकिन चिंतामणि की जो दिव्यता है वो हमने माँ से पता चली। और मैंने चिंतामणि का क्या गुण है, तो उसमें जो कल आपने जो चैप्टर दिया था चौथे दिन का, उसमें चिंतामणि का एक चीज बहुत अच्छा मुझे लगा कि जो माने विदेशों से जो भी आते थे टूरिस्ट, माने जो भी साइंटिस्ट लोग या जो भी हिमालय के गूढ़ रहस्य जानने के लिए, तो वो हमसे पहले ही वहां लेकर के चले गए थे। और वहां के जो सिंहासन में, ब्रिटेन के सिंहासन के नीचे में चिंतामणि का जो शिला है वो रखी हुई है। तो उसकी खासियत ये है कि मैंने वहां की अर्थव्यवस्था बहुत सुधरी हुई रहती है उसको रखने से। तो हमें ये सब बाद में पता चला, लेकिन इन लोग पहले से ही आकर के अपने गूढ़ रहस्य को जानते थे और लेके गए थे। वहां के डॉलर में भी जो ट्रायंगल के रूप में जो अपना पिरामिड का है वो कितने सालों पहले वहां के डॉलर में भी दिखाया गया है। ये चीज हमको पता चला, क्योंकि संभाला करने से पहले हमको ये सब गूढ़ रहस्य नहीं पता थे। और नर नारायण पर्वत, क्रिस्टल माउंटेन का क्या था कि खाली हम लोग को ऐसे बर्फ का कोई पहाड़ होता है बस इतना ही पता था। लेकिन उसके बारे में जो हमको पता चला संभाला करने के बाद में कि ठंड में तो जब बर्फ पड़ती है तब तो कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि ये तो सिर्फ बर्फ की एक शिला है, बर्फ का पहाड़ है। लेकिन जब उसकी खासियत पता चलती है गर्मी में, जब बर्फ पिघल करके बह जाती है, तब वो पूरा क्रिस्टल क्लियर पूरा पर्वत दिखाई देता है और हम उसकी दिव्यता को जानते हैं। तो इस ये भी हर कोई नहीं जान सकता है, ये भी गूढ़ रहस्य जो जानते हैं उन्हीं को पता होता है। नहीं तो सब एक बस ऐसे ही पहाड़ समझेंगे कि हाँ हिमालय में बस ये एक पर्वत शाखा है। और संभाला तक पहुंचने के लिए हमारा मन बहुत साफ होना चाहिए। सारे राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अपने आप को जज करना, दूसरों को जज करना, खुद को स्वतंत्र रखना और दूसरों को भी उतनी ही स्वतंत्रता देना। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, जब खुद के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे तभी तो हम दूसरे को अच्छा व्यवहार माने सम्मान दे पाएंगे। इस तरह की भावना होना चाहिए, एकत्व की भावना होना चाहिए, डुअलिटी से दूर रहना चाहिए। तो इस पे हमको बहुत काम करना है। और माँ ने जो 41 दिन का जो ये करवाया, उसे बहुत मन में बहुत सारे विचार थे वो सब क्लियर हुए। और उत्तराखंड की दिव्यता पे हमने बहुत सारी चीजें जानी। और मन तो ऐसा हो गया था कि बस ये ऐसे ही निरंतर चलता रहे और आगे माने इसी में हम डूबे रहे। और एस्ट्रल ट्रैवल भी हुआ, क्योंकि उसी समय मैं उत्तराखंड घूम के आई थी और सब देख के आई थी। तो ध्यान में आने के बाद तो हिमालय दर्शन किया, और या तो ध्यान से पहले करते उसमें बहुत डिफरेंस था। क्योंकि पर्वत को हम सिर्फ पर्वत ही समझते थे, और वहां की जो पत्थर हैं, वनस्पतियां हैं, इन सब से हमें अटैचमेंट उतना ही होता था। बस वहां की हरियाली, दिव्यता, ये सब नहीं जानते थे। हाँ घूमना है बस घूम के आ गए ऐसा नहीं। लेकिन जब ध्यान में आने के बाद जब हम वहां गए और नेचर के साथ कनेक्टिविटी, एक एक वहां के पत्तों को, वहां के जल को, झरनों को, पशु पक्षियों को, सबके साथ एकदम माने अपनापन, अपना भाव, ये सब देना, एकत्व की भावना से सबको सराबोर करना, ये सब अपने दिल से आया। तो मैं तो जब वहां से आई और ठीक ऐसे लगा ना जैसे भगवान ने झोली में मेरे दामन में पूरा खुशी भर दिया। 2 दिन बाद ही संभाला हुआ। और मैं तो जब भी संभाला का जब ध्यान करवाती थी मैडम, मैं तो वहीं पहुंच जाती थी। और मेरा कितनी बार एस्ट्रल ट्रैवल भी हुआ। मैंने एक दिन मैम को बोला भी कि मैम मैं तो वहीं जा रही हूँ, ऐसे लगता है कि मैं वहीं घूम रही हूँ।
तो बहुत सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में मैम ने बताया, सो थैंक यू सो मच। और आज आपने ये जो क्लास रखी है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू धन्यवाद। सुनीता थैंक जी, यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। आपने पूरा रिवाइज करवा लिया। अच्छा, अच्छे से शेयर किया, थैंक यू। थैंक यू मैम। आवाज बहुत कम आ रही है, अभी भी आ रही है? पता नहीं अभी भी मेरे कम से आ ही रही कुछ है? दब गया है शायद, इसलिए वीडियो भी ऑन आपकी नहीं हो रहा, आवाज भी कम आ रही। ठीक है नहीं आपकी। आपकी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब ज्योति जी आप बोल रहे हो? चलो मैं थोड़े से पॉइंट्स बनाए मैंने, वो शेयर हाँ। कर देती हूँ। मैंने जो पथरी सर का जो आधे घंटे का आता है ना, उसमें से कुछ बनाए हैं। जैसे कि वो बोलते हैं मेडिटेशन करने से हम अपनी जीवन की परिस्थितियों से आसानी से निकल सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है उससे वो हमें निकलने में हेल्प करता है मेडिटेशन। और जो मेडिटेशन नहीं करते वो जीवन की परिस्थितियों में फंस के रह जाते हैं। सेकंड, आध्यात्मिकता का मतलब मेडिटेशन है और मेडिटेशन का मतलब आध्यात्मिकता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अंधेरे में प्रकाश की ओर जाना ही मेडिटेशन, अंधेरे से मतलब अभी तक हम लोग अंधेरे में ही रह रहे थे, हमें पता ही नहीं था। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन के आने के बाद ही हमें पता चलता है कि रियल में लाइफ क्या है, हम लोग किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। बुद्धा की स्थिति को पाने का राज मेडिटेशन है। जो बुद्धा अपना बुद्धा जी जो अपनी स्थिति में पहुंचे थे वो मेडिटेशन की हेल्प से ही पहुंचे थे। जब तक वो मेडिटेशन में नहीं थे तो वो भी अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। जैसे वो मेडिटेशन के स्टेट में आए तो वो उनसे इजीली निकल सके और लोगों के लिए पूरे मतलब कि आज तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने वो। बुद्धत्व को पाना अपनी परमात्मा स्थिति को पाना है। मतलब हम लोग बुद्धत्व को पाना मतलब हम अपनी परमात्मा अपनी रियल स्टेट में हम लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम ही परमात्मा है। जब हम बुद्धत्व को पा लेते हैं तो हम परमात्मा हम लोग बन जाते हैं। जो बुद्धा जी ने पाया वो उन्होंने बांटा और उसके थ्रू हम लोग परमात्मा स्थिति, मेडिटेशन के थ्रू हम लोग परमात्मा अपने आप से मिल सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है कि हमें हमसे मिलाना। हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, यानी साधना करते हुए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों को समझते हैं। हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं और साधना करते हुए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों को हम लोग समझते हैं। बस यही पॉइंट्स बनाए मैंने आज, पूरे नहीं बनाए। ठीक है, थैंक यू ज्योति जी। अच्छे से आपने पितामह वाले पॉइंट्स बोले हैं ना? हाँ मैंने वही बनाए हाँ, हैं। ठीक, मैंने ठीक सुना है। तो था लेकिन मैंने उस टाइम पॉइंट्स नहीं बनाए थे, बस मैंने पितामह हाँ, वाले पॉइंट। दोबारा दोबारा भी अगर सुनने का टाइम मिलता है तो बना लो, लेकिन जिस समय पहली बार सुनते हैं तब भी लिख लेना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक हाँ है, वो लेकिन मैं इसमें भी करी इस बार। पितामह वाले में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक्चुअली, हाँ उसमें बहुत वो भी पॉइंट्स थे। बहुत। हाँ, और किसी को शेयरिंग करनी है या क्वेश्चन है कुछ? स्वीटी गुप्ता जी आए हैं। हाँ जी हाँ जी स्वीटी जी। मैम, आत्मवंदन सभी को। वंदन, वीडियो ऑन कर दीजिए। मैम थोड़ा सा काम चला। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए। अच्छा, हाँ। अच्छा मैम, मुझे अभी मैं वीडियो ऑन कर लूंगी, अभी मैं थोड़ा सा लोग हैं हाँ, कोई बात इसलिए नहीं, नहीं कर कोई रही। बात, मैम कोई बात, मुझे कोई। ये बताइए, जैसे कि मैम ने बोला है कि आने वाले युग में हर एक उदय नाचेगी हमारे मिलन से, ठीक है। और फिर इस से बोलिए। विश्व का आने वाले। आने वाले युग में हर एक उदय नाचेगी हमारे मिलन से। मतलब अच्छा, ग्रुप में, जैसे कि अभी आप समझ बोल गई, रहे थे कि हाँ ग्रुप के समझ गई। बारे में। हाँ, वो हाँ और मैंने ये वो पॉइंट लिखा हुआ है, मैं लास्ट में बोलूंगी वो उस बारे में। अच्छा अच्छा, आप सामूहिक ठीक है तो चेतना की कोई बात बात कर नहीं। रहे हो, राइट? हाँ 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 हाँ, मैंने लिखा है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में आज वो करना हाँ। है मुझे। और और नहीं, ये भी ज्यादा है कि इसमें हर एक उदय नाचेगी, इसका मीन्स क्या है? मतलब उदय। मतलब अच्छा, हर उदय दिन। का मीनिंग क्या होता है आप बताइए, उदय का नहीं, मीनिंग क्या उदय होता मीन्स है? तो हर एक सवेरा मतलब जो नया दिन आएगा वो अच्छा आएगा, यही हाँ तो होगा ना। हाँ। हाँ हाँ, उदय मतलब सूरज का हम्म जो प्रकाश, सूरज निकलेगा तो वो खुशियों हम्म का, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। तो हम हम्म ही तो डांस करेंगे, खुशियां नाचेंगी।
ये सब बात है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जो वो बार बार बोलते हैं ना मैम कि अभी आपको पता नहीं चल रहा है आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हो, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने जब बिग पिक्चर आएगी ना तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा कार्य किया है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। और मैम एक चीज है कि जैसे लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करना, ये कैसे पता चलेगा कि अब मेरा ये लॉजिकल माइंड नहीं चल रहा है इस ये तो हर लास्ट चीज उसमें में? हमने बात तो की थी, थोड़ा सा पता लगाने के लिए कई लोगों ने कुछ कुछ शेयर किया था ना लास्ट वाले एपिसोड में, हमने जो बात की थी। अच्छा तो अच्छा एक अच्छा। मैंने जो अपना पर्सनल जो देख रखा है वो मैं थोड़ा बता देती हम्म हूँ, बाकियों का तो मुझे याद भी हम्म नहीं है। वही होता ना, अपना हम्म अनुभव अपना ही अनुभव होता है, हम भूलते नहीं है, हम्म वो अपना ज्ञान बन गया हम्म होता है। तो मैं तो ऐसे मैंने ऐसे देखा कि मुझे अपने लिए तो बहुत अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। ठीक है, हम्म लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया, ऐसे जब कोई क्वेश्चन करता है तब मैंने ये देखा था कि मुझे कैसे पता चलता है। तो इसको ना रुक हम्म के देखना पड़ता है कि ऐसा होता है कि कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग तो आ रही है ना, लेकिन हम्म मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, यही पर अटके होते हैं ना हम। ये हम्म मैं काम करूं या नहीं करूं, या ऐसा हम्म होना चाहिए हम्म नहीं होना चाहिए, यही तो। हम्म तो मैंने ये देखा कि जब हमारा लॉजिकल माइंड बोलता है उस काम को करने हम्म के लिए या फिर ना करने के लिए, तो हमेशा रिजल्ट देखो, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो हम्म रिजल्ट आने पर मुझे कैसा फील होगा। अगर हम्म उसमें रिजल्ट अच्छा आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ठीक रिजल्ट नहीं आ रहा, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं आ रहा है, और मैं दुखी फील कर रही हूँ या मुझे थोड़ा सा हम्म डिस्टरबेंस अंदर लग रही है, इट मीन्स ये लॉजिकल माइंड है। लेकिन जो आपका हृदय बोल रहा होगा, एक तो वो इतना स्ट्रांग बोलेगा कि आप हम्म कोई चीज आप मतलब कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकते, मतलब उसको आप उस काम को करोगे ही करोगे, एक तो ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम्म आपके हृदय ने वो, आप सोचोगे ना जैसे फ्यूचर में इसका रिजल्ट अब चाहे ऐसे आए यानी सही आए या गलत आए, मैं तो दोनों को फेस करने को रेडी हूँ। हम्म मेरे अंदर कुछ भी ऐसे ऐसे नहीं होने वाला है, ना दुख आने वाला, ना डिस्टरबेंस आने वाली है थोड़ी सी भी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना, मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ। वो हृदय हम्म से आ रहा होता है। ये मैंने अपना पर्सनल वो देखा। हम्म ठीक है, क्योंकि वो जो दूसरा वाला जो है ना, जो देखो हम कहाँ सोचते हैं, जहां हम ठीक आ रहा है वहां नहीं सोचते हैं, जहाँ ठीक नहीं आ रहा होता ना वहां पर सोचने वाली बात आती, तो हम क्या करेंगे, मतलब जहाँ हृदय से आता वहां पर ना ज्ञान चला के उसको फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ये भी हृदय से ही आ रहा होता है। हम्म तो ये होता है, तो मोस्टली तो ये सब काम होता नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग आता है वो अंदर से फीलिंग कि आपको कोई मतलब कोई नहीं रोक सकता, आप करोगे ही करोगे वो कार्य जो हृदय अच्छा से। मैम इसी में एक मेरा डाउट है कि जैसे कि पहले क्या होता था, मैं अपने एक्सपीरियंस से पूछ रही हूँ जो मेरे साथ होता था, क्योंकि तभी हम उन चीजों को समझ पाएंगे। तो पहले ये होता था कि जैसे मैं चाह रही हूँ कि ऐसा हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हो रहा है, तो उसमें तो वो तो मैं पॉजिटिव रह रही हूँ ना उस चीज के प्रति। अभी हाँ जैसे तो अब कई चीजें अब हैं, मन देखिए। में क्या चल रहा है, हाँ, हाँ अब मन में ये चल रहा है कि अब तो पता चल गया कि ये नहीं होना है, ठीक है, इतने बार मैंने डाला कि ये हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि अब मैं उसमें निगेटिव में जा रही, तो चलो अब वो चीज बढ़ रही है, लेकिन पहले तो वो पॉजिटिव था मेरा माइंड, फिर क्यों नहीं हो रहा था? मैं यहाँ पे बहुत यानी पहले आप से कुछ और अटकी। समझ रहे हो और मैं कुछ और आंसर दे रही थी, अब मुझे समझ आया, वो अच्छा आप कुछ और पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ पर अच्छा। लॉजिकल माइंड और उसकी बात नहीं हो रही है। नहीं नहीं, वो आप तो मुझे जानना आप था कोई जो कार्य आपने करवाना बताया। ही, अच्छा अच्छा, ये दूसरा हाँ क्वेश्चन वो आ तो गया, अच्छा जानना, ठीक है। ये दूसरा अच्छा है, अच्छा, हाँ, ये जो हाँ हाँ मेरे ठीक, अंदर चल रहा था बहुत पहले ठीक से। ठीक है ठीक हम्म है। इसमें ऐसा है कि हम जैसे सोचते हैं ना मैनिफेस्ट करवाना कोई कार्य, हम्म राइट, तो हम्म कहते हैं कि जो चीज हमें चाहिए उसको फील करके और उसको यूनिवर्स में छोड़ देना है, करेक्ट। हम्म हम्म यूनिवर्स जब चाहेगा तब वो चीज आएगी हमारे जीवन में। हम्म ठीक है, हम चाहते हम्म हैं अभी हो जाए, तो हम्म अभी क्यों नहीं हो रही, तो क्या क्या सिखा रही है हमको वो चीज, पेशेंसी सबसे पहले, धैर्यता, धैर्य रखो, धैर्य, एक तो ये। हम्म दूसरा, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे कैलकुलेशन चल रहे हैं,
भले हम फील कर रहे हैं लेकिन दूसरे कैलकुलेशन भी चल रहे हैं, इसलिए भी कई बार वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती है। एक्चुअली हमें यूनिवर्स में भरोसा करके, पूरा ट्रस्ट करके उस बात को छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, वो बिलीफ चलाते में रहते हैं अपने विश्वास। मन में। एक बार तो हमने फील करके छोड़ दिया, एक यहाँ पे चला दिया। तो एक बार मैम ने बड़ा अच्छा बताया था कि आप लोग क्या करते हो, अपनी फीलिंग्स, हाँ हमको ये चाहिए, आप यूनिवर्स को दे देते हो, वो मास्टर जाते हैं खुशी खुशी वो कार्य करने, दूसरे पल बोलते हैं, नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बेचारे वो कंफ्यूज हो जाते, क्या करें हम ये करने गए तब तो मना कर रहे हैं, तो कहते हैं छोड़ देते, फिर वो चीज होती नहीं है। तो ये सब भी है। तो वो कभी कभी वो आता है ना जो डाउट, वो भी तो बीच में रुकावट का काम करता है। हमें भरोसा नहीं है ना हर चीज में। हमें रियली जो बोलते हैं ना कि अगर यूनिवर्स कोई चीज पूरी करके नहीं दे रहा तो उसका टाइम नहीं है अभी। जैसे हमें पुराने समय में बोला गया था ना कि जो चीज हो रही, जैसी हो रही, उसको स्वीकार कीजिए, जब टाइम आएगा अपने आप होगा। तो टाइम नहीं है का मतलब यही होता है कि कई चीज उस समय हमारे लिए जरूरी नहीं है वो, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारे लिए क्या बेस्ट है। कहते थे ना पहले कि भगवान को हमसे ज्यादा पता है फ्यूचर। नहीं मैम, ये चीज तो पता है, ये चीज अब समझ में आ गई कि उस टाइम पे मेरे लिए वो जरूरी नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि अब जो मिला है वो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बट बस यही लगता है कि मैं पॉजिटिव थी, जैसे जो बोला जाता है कि नहीं पॉजिटिव रहो, तो पॉजिटिव थी तो फिर क्यों नहीं वो हो रहा था, ये बस यही कंफ्यूजन मेरे अभी से नहीं, ये बहुत पहले से ही नहीं, है। आप कहीं आप सोच रहे हो कि आप पॉजिटिव थे। आप हो नहीं। देखो पॉजिटिव का, देखिए पॉजिटिव का हम क्या समझते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ हर समय ऐसे से, सिर्फ वही नहीं, वाइब्रेशन में भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। एक टाइम सोचकर पॉजिटिव रहना और 24 आवर पॉजिटिव रहने में डिफरेंस है। 24 आवर मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किसी से बात कर रही हूँ तो क्या चल रहा है, क्या वहां पे कंपेयर जजमेंट वगैरह आ रही है क्या, इस टाइप से। ज्योति जी तो कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ हाँ, उनको भी दे दे। हाँ ज्योति जी बोलो। मैं ये कह रही, पहले आपको जो आप बोल रहे हो ना उसको खुद को स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा, इतना बिलीव करना पड़ेगा कि आपके वो थॉट पूरा बिलीव वाला ही आए। और आपको एक टाइम लिमिट सेट नहीं करनी किस टाइम तक होना है वो। जब आपके एक एक सेल में वो घुस जाएगा ना, जैसे आप बोल देते हो कि मुझे ट्रस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शॉर्टकट में लॉजिकल माइंड चलता है आपका, क्योंकि वो सिनेरियो वैसा नहीं होता ना, तो वहां पे आपका लॉजिकल माइंड चलेगा कि नहीं आएगा, नहीं होगा ये। आपको लग रहा है कि आप ट्रस्ट करके बोल रहे हो, लेकिन नहीं, ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपकी एक एक सेल से वो आवाज आनी चाहिए कि ये होगा होगा होगा, फिर वो होगा। नहीं, एक ये पॉइंट तो मैम का सही लगा कि उस समय मेरे लिए वो चीज सही नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन बट तो जैसे कि अब ये आता है कि अगर जैसे ये बोला जाता है कि आपको जो चाहिए, ये भी मेरा कंफ्यूजन है कि जैसे कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसको, मैम आपकी वही आवाज तो नहीं आ रही। मतलब हम्म नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं कि आप भी मान लीजिए, अब मैं उसको पॉजिटिव में बोल रही हूँ, तो ये क्या, ये मेरा ये तो नहीं है कि अटैचमेंट की मैं मांग रही हूँ उस चीज को बार बार, ये भी तो एक वो हुआ ना कि जबरदस्ती किसी चीज को मांगना। आप देखो, बोल रहे जब हैं ज्योति जी, अब मैं बोलूं? आप बोलिए, चलो ठीक है। आप हाँ 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 वो तो है ही, जो कुछ हम्म ड्रामा चल रहा हम्म होता है, पहला स्टेप तो वही है कि मुझे क्या सिखा रहा है वो। हर हम्म पल सीखना ही है, वो पढ़ाई है, पढ़ाई करने ही आए हैं पृथ्वी पर, वो तो भूलना ही नहीं है। वो पहला स्टेप है कि अगर ये चीज अगर मैं बोल रही हूँ तो सबसे पहले वो पूरी तरीके से फुल्ली ट्रस्ट, वो भी तो सीखना ही है। मुझे पूरी तरह से किसी पर हम्म ट्रस्ट नहीं होता है, सीखना है वो भी, हम्म है ना। दूसरा, पेशेंस ही सीखनी होती है। तीसरा, कंट्रोल नहीं, हमने जो बोलकर छोड़ दिया, पूरे बिलीफ के साथ छोड़ दिया, ये नहीं कि लिमिट कि इस समय तक पूरा हो जाना चाहिए। और हम्म चौथा, वही अटैचमेंट अपनी बात से। हर चीज सिखाने के लिए हमको ये सीखना ही तो है सारी चीजें। आप देखोगे इन सब पर काम कर लोगे ना, जैसे ही इन सब चीजों, सारे इमोशंस के ऊपर काम हो जाएंगे, फिर तो आप अब भी सोचोगे अभी हो जाएगा, हम्म उसी की तैयारी चल रही है। वो हो जाता परमात्मा है, ऐसे कभी चुटकी कभी बजा होता के, है।
हाँ, चुटकी बजा मैम के करते थे ना, वही बनने वाले हो, चुटकी बजा के काम करवाओ मैम वैसे कभी हो जाओ। मैम कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि मन में सोचा कि अभी काजू की बर्फी खानी है, तो मैम शाम तब होगी, वो किसी ना किसी तरह से मेरे पास आ जाएगी, भले ही मैंने देखा, किसी से कहा नहीं हो। देखा, वहां पे आपको डाउट नहीं है, हम्म। वहां पे आपको कोई वो भी नहीं है कि मिल जाए या ना मिल जाए, आप दोनों में राजी हो। देखो, आप खुद ही इसी इंसिडेंट से पकड़ हम्म। लो कि वहां पर क्या हम्म। क्या हो रहा है। आप बिल्कुल नहीं सोच रहे मुझे ये चाहिए ही चाहिए जी, ऐसे नहीं सोच रहे हो आप। मिल रही तो हम्म। बहुत बढ़िया, नहीं मिल रही तो कोई मतलब, एक थॉट आया छोड़ दिया, उसके बारे में आप सोच हम्म। नहीं रहे हो, है हम्म। ना, तब वो चीज हो अच्छा, जाती उस है। चीज को मैम, उस चीज को एक बार और एक्सप्लेन करिए, जैसे कि कल आपने बोला था कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो मतलब कि पैटर्न रिपीट क्यों होते हैं बार बार, कोई चीज अच्छा, हमारे साथ लाइफ में हो रही है पैटर्न, वो हाँ, जब तक पैटर्न। सीखेंगे हाँ। नहीं, उसकी सीधी सी बात है, जब तक उसमें जो टीचिंग आ रही है वो सीखेंगे नहीं, वो पैटर्न हम्म। चलता रहेगा एक चीज। ठीक है, हम्म। कि हमें भी पकड़ना होता है वो इंसिडेंट बार बार क्यों आ रहा है। अब इंसिडेंट सेम ही नहीं होते, चीजें हम्म। बदलती हैं, जब तक हम सीखते नहीं है तो वो बढ़ 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 कर आती रहती हैं, और बढ़ बढ़ कर हम्म। आएंगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझ ही लेना है कि 24 आवर चारों तरफ हमारे पढ़ने की ही चीजें हैं। इसमें से हम हम्म। जितना अवेयरनेस में रह के सीख लें, जितना पढ़ लें, उतना बढ़िया। एक दूसरा, वो पैटर्न हम्म। बार बार आ रहा है तो कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है तभी आ रहा है। एक तो वो छूट रहा है, पहला फोकस उस पर। फिर भी आपको हम्म। कई बार लगेगा अरे कुछ नहीं छूट रहा, मुझे तो लग रहा है मैंने हर चीज पकड़ ली। तो फिर क्या रह गया, तो फिर एट द एंड ये रह गया होता है, हम हम कैसे अपने अंदर चेक करेंगे कि मेरे अंदर कोई चीज कितनी बची है, कौन सा इमोशन कितना बचा है, बचा भी है कि नहीं बचा है। वो इंसिडेंट इसलिए और आता है चेकिंग करवाने के लिए। तो कई बार जैसे होता है ना कि वो इंसिडेंट आया कोई भी वैसा, तो वो जैसे मान लीजिए गुस्से का ही मान लीजिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो लगेगा मैं तो हर चारों तरफ सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, मन एकदम शांत है, तो मैं सोचूंगी कि अरे वाह, ध्यान और ज्ञान में हूं तो एकदम शांत वाली आत्मा बन गई हूँ। चेकिंग कैसे होगी, वाकई बन गई हूँ कि नहीं बन गई हूँ। वाकई कोई ऐसा इंसिडेंट आता है और मैं तब भी उसी अवस्था में रहती हूँ, तो हो गई हूँ। अच्छा, किसी के प्रति अगर कोई चेंज लाना है, जैसे भी ज्योति जी ने बोला कि उन्होंने अपनी बेटी के प्रति अपना माइंड चेंज किया, तो अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ता है तभी उसके अंदर चेंज आता है, मीन्स यही है ना हाँ, आपका? हाँ। हाँ, हाँ, अपने अंदर भले ही ही तो वो सारे चेंज। सामने से कुछ भी है। हाँ, भले ही ये स्वीटी जी सामने आपने कुछ भी बहुत है। सही बोला, ये बिल्कुल सही बोला। हम्म। हम्म। पता है इसमें क्या है, सिर्फ हम्म। इतना है, जो चीज हमें बाहर चाहिए चेंज करने के लिए, हम्म। जो हम्म। चीज, वो हम्म। वहां पर जो जो फीलिंग्स आ रही है उसको अपने अंदर सही कर लेना है, बस। हम्म। बाहर कुछ नहीं करना। एक्चुअली मैंने हम्म। अपने ज्ञान में इतना सीखा कि जब हम्म। तक मैं बाहर की दुनिया में चेंज करना चाहा, यहाँ पर इसको समझा दूं, इसको ये बता दूं, उसको वो बता दूं, ये ऐसे कर ले, वो हम्म। वैसे कर ले, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर दिमाग खराब हुआ, हम्म। और 24 आवर सोचा रहे कितना जीवन में दुख है, वो इतना कुछ शांति नहीं है, कुछ नहीं है, ये कैसी जीवन है। हम्म। जैसे ही ये सीक्रेट मुझे पता चला, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, मिरर वाले बातों से, एक मिरर करके एक नॉलेज है ना, हम्म। है ना, तो हम्म। मुझे हम्म। वहां से एक तरीके से पता चल गया, ओहो, यानी जो मेरे अंदर है वो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। यानी मैं अपने अंदर नहीं देख पा रही हूँ, तो सामने वाली सिचुएशन या सामने वाला पर्सन अपने मुख के द्वारा या अपने कार्य के द्वारा वो चीज मुझे याद दिला रहा है कि तुमको पढ़ना है, तुम्हारी पढ़ाई है, इस पर फोकस करो, मुझ पर फोकस मत करो। हम्म। वैसे ही मैंने क्या किया, उस चीज को पकड़ना शुरू किया कि मुझे क्या सीखना है, मेरे अंदर क्या इमोशन आ रहे हैं, मेरे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, उस पर काम किया, अपने अंदर अलाइन में आ गई, ज्ञान चला के मन को शांत किया, शांति मिल गई। जिसकी तलाश बाहर थी वो अंदर है, वही तो बोल रहे इतने समय से सभी लोग। हम्म। फिर जब मैं अंदर से अलाइन होगी तो मैंने देखा बाहर भी अपने आप चीजें सही हो गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तभी समझ आया कि बाहर एक्चुअली कुछ करने के लिए नहीं, अंदर ही करने के लिए है। इसीलिए शॉर्ट में मैं बोलती हूँ कि बाहर कुछ नहीं करने को है। आप समझ लीजिए कुछ भी बाहर है, समझ ली अंदर कुछ भीतर की दुनिया में, मेरे भीतर की दुनिया में कुछ गड़बड़ है, तभी मुझे बाहर गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो उस हम्म। गड़बड़ पर फोकस करके उस पर कुछ काम करके उसको सेटल कर, हम्म। वहां पर ज्ञान उसी को पकड़ना होता है, क्योंकि वो पढ़ाई है।
अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो वही बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव परसेप्शन रहेगा तो वही बढ़ेगा। हम्म अगर मैम ऐसा हो कि एक बार मैंने सोचा पॉजिटिव हो, फिर उसके बाद रिपीटली नेगेटिव आया सामने से, तो वही तो करना है हमको कि निगेटिव क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है वो अच्छा, निगेटिव। फिर कुछ रह वहां पर गया। कोई ज्ञान छूट रहा है। हाँ, हम्म। बिल्कुल जड़ तक की ज्ञान तक पहुंच जाओगे, फिर कुछ भी निगेटिव बचता हम्म। नहीं है। आपको हर चीज के हम्म। पीछे लगेगा अरे ये तो परफेक्ट है, हर चीज के पीछे अच्छा यही मैम। लगेगा। मैम ये तो क्लियर हो गया। अब ये बताइए मैम कि जैसे मैम ने बोला है कि हर एक अंग के प्रति मर्यादा रखिए, इसका क्या मतलब है? दीप्ति मैम ने बोला है। मतलब हम, हाँ बहुत सही है, उससे दो ज्ञान मिल रहे हैं। हाँ, हम ये अपने सभी मुझे समझ अंगों नहीं आया। को, सभी हम्म। अंगों को एक बराबर देखते ही नहीं। हम्म। क्या हम वाकई सभी अंगों को एक बराबर सम्मान देते हैं? वो बोल रहे हम्म। हैं सभी अंगों को बराबर सम्मान, और सिर्फ अपने नहीं, सामने वालों का भी। सभी हम्म। अंगों को बराबर सम्मान देना है। अब ये हम्म। अंगों और बाहर की दुनिया में सबको बराबर सम्मान, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अच्छा। हम किसी को देख लेते हैं ना, इनकी कास्ट है ना, कोई अच्छा, इसका ऊपर डबल कोई मीनिंग नीचे। हो गया। हाँ, हम्म। लेकिन उन्होंने वहां पर जो बोला है वो तो उन्होंने हमारे शरीर के हम्म। लिए ही बोला है। लेकिन मैं हर हम्म। चीज में ना घुस के देखती हूँ कि उसमें और भी ज्ञान मिल रहा है। तो मुझे आपने जैसे बोला हम्म। तो मुझे उसके अंदर दो ज्ञान दिख गए। दूसरा ये दिखा कि हम्म। एक तो ये होता है कि हाँ, उन्होंने बोला कि बॉडी के हर पार्ट को आपको बराबर सम्मान हम्म। देना है। दूसरा हम्म। सेम चीज हमें बाहर की दुनिया में भी करना है कि सबको हम्म। बराबर, कोई ऊपर का नहीं, कोई नीचे का नहीं, किसी की ऊंची कास्ट नहीं, किसी की छोटी नहीं, यानी कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर है ना। हम्म। और ऐसे ही शरीर भी बड़ा छोटा देखते हैं हम, ये तो बहुत बड़े हैं ये बहुत छोटे हैं, नहीं, आत्मा देखना है। फिर आदमी औरत देखते हैं, वो भी एक आत्मा देखनी है, और उसमें भी दो तत्व हैं। एक आत्मा में दोनों तत्व, दोनों तत्वों के साथ उस आत्मा को देखना है। ये और सीखा रिसेंटली मैंने, ये हर आत्मा में दोनों तत्व हैं। अभी तक अपने अंदर ही हम्म। देख रही थी मैं, अब पता चला बाहर भी देखना है। हम्म। ठीक है। और इसी मैम तरीके से जो भी जैसे हमने कि जो भी चीजों, अमीर गरीब देखते हैं, या हम्म। ऊंची पोस्ट छोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट, नौकरी जॉब के हम्म। हिसाब से ऊंचा छोटा बड़ा देख लेते हैं, यानी छोटा बड़ा किसी को नहीं देखना, बराबर सम्मान, क्योंकि सब हम्म। सोल है, आत्माएं हैं, सबका सोल प्लान है। हाँ जी। हम्म। और मैम ये जैसे कि उन्होंने बोला कि अंतर्मुख रहना है, पहले तो बंद आंखों से तो हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो अंतर में चले ही जाते हैं। अब खुली वाकई चले आंखों जाते से हैं, वाकई चले जाते हैं, क्वेश्चन करना चाहिए, वाकई चले जाते हैं अंतर में। आंखें बंद नहीं, करने अब से तो वाकई चले चले जाते जाते हैं। हैं। अब तो हाँ, चले लेकिन जाते हैं। कई लोग, सिर्फ आपके लिए नहीं, कई और लोग ये वाकई अपने हम्म। से क्वेश्चन करना, वाकई चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, क्योंकि कई बार हम थॉट्स में फंस जाते हैं। वो थॉट्स में कौन होता हम्म। है? यही होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, आस हम्म। पड़ोसी के लोगों को तो मन में चलते रहते हैं विचार। तो वाकई हम तो अंतर मैम बनने ध्यान जा रहे में हैं कि नहीं? मैं मोस्टली अनम्यूट कीजिए स्वीटी जी, एक मिनट, फोन आ गया आपका क्या? हाँ जी, बोलिए। मैम हाँ, मैं बोल रही हूँ कि ध्यान में मोस्टली जो दीप्ति मैम कराती हूँ डेली, मुझे घर के ही लोग अपने ध्यान में ही आ रहे हैं। मैं ट्रांस में जाती हूँ, वो घर के ही लोग आ रहे हैं, तो ये तो अंतर्मुख नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, अगर आप देखिए, एक होता है हम सोच रहे हैं स्पेशली, एक सोच होता नहीं है, रहे हैं, वो हाँ ट्रांस वही में बता रही, जाके उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ, तो वो हम्म। अंतर्मुखी है, वो विजन है। तो आपको वही तो बताया ये जो विजन है और ड्रीम है, ये दोनों हमें पढ़ाई है, ये ऐसे ही नहीं छोड़नी। उसमें से हम्म। देख लो क्या मैसेज है, हम्म। क्या मैसेज दे रहे हैं, कोई पढ़ाई रहती है वहां पर। इसलिए तो एक तो ये होता है कि अटैचमेंट वाली गांठ है, हम्म। तो वो उसकी चेकिंग। क्या मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा है क्या? फीलिंग्स देखो ना, वही होता है और कुछ नहीं है। या डर आ रहा हम्म। है, कुछ सीन दिखाएगा उससे डर क्रिएट हो रहा है, कौन सा हम्म। इमोशन आया, कौन से थॉट आए, फिर उस पर काम करना है, बस और कुछ नहीं है। पता बस ये होता है, वो सीन दिखा के हमारा फोकस किया जा रहा है कि आप इस पर फोकस करो, ये आपकी पढ़ाई है, इसको देखो, आपके हम्म। अंदर ये चीज है, इस पर काम करना है। और काम करने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ जानना होता है कि ये है मेरे हम्म। अंदर, पहला काम। जैसे आपने जान लिया, वैसे ही क्या होगा, आप
अगर उसके पीछे कुछ ज्ञान चलाकर बाहर निकलना है तो कीजिए, और लगता है यहाँ क्या ज्ञान चलाएं, यहाँ तो कुछ ज्ञान चलाने के लिए समझ नहीं आ रहा। जैसे डर, जैसे डर, अभी डर कोई इंसिडेंट होता तो डर लगता है, नहीं तो डर बेकार ही आ रहा होता है ना। फालतू के डर है कि वो डर आ रहा है, डर आ रहा है, किससे डर? कुछ इंसिडेंट है ही नहीं बाहर, तो मैं किससे डर रही हूँ? तो सिर्फ जानना होता है वहां पर कि अच्छा मेरे अंदर थोड़ा सा डर बचा है, इतना जान लो। फिर दोबारा इंसिडेंट होता है कुछ ऐसा, जैसे सपने में कुछ देखा, अच्छा अभी इसके परसेंटेज बचा है डर। जो जो इंसिडेंट दिखा है वहां पर क्या क्या अटैचमेंट है, वो डर क्यों क्रिएट हुआ है, ऐसे घुसकर देखना होता है ज्ञान ज्ञान के थ्रू। बाहर में अवेयरनेस कैसे है? बाहर में अवेयरनेस मतलब, बाहर में मतलब मतलब वही जैसे ना। देखो, डर डर हाँ, वाली बात के लिए बोल रहे हो। खुली जैसे आंखों से अंतर्मुख होना, मतलब यही, खुली, हाँ मतलब तो यही अवेयरनेस, ये यही तो चीज। है, यही तो है कि खुली आंखों से भी आप चारों तरफ देख रहे हो, फिर भी आप अपने अंदर ज्ञान की बातों में हो। अवेयरनेस अंदर ही है, बाहर की दुनिया में नहीं खो गए। जैसे हम्म हस्बैंड आए, मान लो हम्म गुस्से में हम्म आए, ठीक है, गुस्से में आके हम्म उन्होंने कुछ 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 बोल दिया माइंड में। हम्म अब मैं बाहर वाली जो इंसिडेंट हो रहा है उसमें चली जा रही हूँ, तब तो ये बाहर की दुनिया में घुस गए हम। अंतर्मुख हम्म होना मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं, मुझ पर प्रभाव नहीं हो रहा है, मेरे अंदर तो ज्ञान चल रहा है, मेरे अंदर हम्म विचार आ रहा है, अरे समझ आ रहा है मुझे कि बाहर से वो आए हैं, हमें नहीं पता बाहर कौन सी चीज को फेस करके आए हैं, कौन सी एनर्जी ने उनको हम्म परेशान, क्योंकि कोई पागल तो है नहीं कि ऐसे ही चिल्लाता रहेगा। सबको हम्म शांति, जैसे मुझे शांति पसंद है, सारी आत्माओं को शांति पसंद है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है ना? जो हम्म मन अशांत है सामने वालों का, है ना, तो ये क्या है, मैं अपने अंतर मन में हूं उस समय भी, ये है। मतलब आप ज्ञान के साथ अंदर हो। बाहर जो हुआ ना, अरे बाहर हम लड़ाई करने लगते हैं, तो ये तो बाहर की दुनिया में फंस है। समझ गए? कुछ क्लियर हम्म। हुआ स्वीटी जी? यस मैम, क्लियर हो गया मैम। एक चीज अभी अभी ये क्लियर हुई कि क्वेश्चन करने से भी, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाने से बीमारी चली जाती है, क्वेश्चन करने से भी मतलब काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। मतलब क्वेश्चन केवल करने क्वेश्चन से करना, ही, क्वेश्चन करना करने केवल। से ही होती हम्म है। हम्म जरूरी और नहीं सारे के आंसर तो वो सारे, बाद में आएगा। ये मैंने अभी फील किया इस चीज को, कि अगर हाँ, आप किसी चीज में क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे अपने अंदर किसी सामने वाले से कर रहे हैं, तो वो करते करते ही आपको काफी क्लैरिटी आ जाती है। कई बार सामने वाले से, और हर बार आप अपने आप से करोगे ना, आप देखोगे क्वेश्चन करते करते अंदर चले हम्म जाओगे, बहुत सारे आपको अपने हम्म आप ही मिल जाएंगे उनके आंसर। और वो तो उसके मिल जाते बाद हैं। भी, और उसके बाद भी आप उसी बात को किसी और के सामने बोलोगे ना, चार अलग अलग, पांच अलग अलग लोगों से अलग सेम अलग, चीज, हर बार इसीलिए और एक ज्ञान ऐड होता है। मैं मेरा अपना इसीलिए शेयर एक्सपीरियंस कर है ये। रही हूँ। मैंने सुना, अब जैसे आपसे तो मैं बात कर लेती हूँ, वैसे भी मैंने सुना है दीप्ति मैम से, लेकिन मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि बिल्कुल खुल के आना चाहिए, पूरी तरीके कोई डाउट नहीं हाँ, रहना चाहिए उसमें, हाँ, है ना। जब बिल्कुल, तक उसमें डाउट रहेगा, फिर हम कैसे सामने वाले को फिर कुछ भी बता पाएंगे? अपने बिल्कुल, अंदर ही बिल्कुल, क्लैरिटी नहीं है तो हम किसी को क्या दे पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, वो और मैम एक क्वेश्चंस चीज कर करके ही ये, बाहर निकलते हैं। हम्म। हाँ एक चीज मैम ये बताइए कि जैसे ये बोलती मैम, एक तो मूल चेतना हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आदि पराशक्ति, वो ये क्या पार्वती है? जी, और हम्म ये जो ये ना, शिव शक्ति, शिव शक्ति उन्हीं को बोला जा रहा है, बोला जा रहा है आदि पराशक्ति। अच्छा। ये सोल की जो दो तत्व है ना, स्त्री तत्व और पुरुष हम्म तत्व, उनको बोला जा रहा है। हम्म। अच्छा। वही है, जो हम हैं वही परमात्मा का अंदर भी क्या है, दो नहीं तत्व नहीं, है ना, स्त्री तत्व पुरुष तत्व। ये कंफ्यूजन होता था कि मूल चेतना हो गई, फिर हम लोग के ये हायर सेल्फ मूल हो गया। चेतना में आप देखिए, मूल चेतना में, मूल हम्म चेतना यानी जो फर्स्ट गॉड, जिनके लिए सारे हम्म इसमें धर्मों में बोलते हैं कि गॉड इज वन। मेन सोर्स जो है पूरा, हाँ। हाँ, हाँ, तो वो हो गए, उनमें भी हम्म दोनों तत्व हैं। हम्म या फिर ऐसे समझ लो कि उनको पुरुष तत्व बोल रहे हैं और प्रकृति, तो हम्म दोनों मिलके शायद ये आदि पराशक्ति, शिव शक्ति, आदि पराशक्ति यानी शिव शक्ति है, हम्म ये मुझे क्लियर है, ये पता है मुझे। हम्म। ठीक है, तो वो उसके लिए बोला जा रहा है कि वो हमारे मूल अंदर चेतना, आनी चाहिए।
मूल चेतना मतलब वो है पुरुष। शायद जो, हाँ हाँ हाँ, हाँ, शायद वो पुरुष गॉड तत्व है। है। हाँ पुरुष तत्व है, और प्रकृति और स्त्री तत्व, वो अर्थ जो, दोनों को हाँ, मिलाकर फिर वो प्रकृति बन तत्व। रहे हैं आदि पराशक्ति। हम्म दोनों को मिलाकर आदि पराशक्ति बोला जा रहा है। हम्म, यही है। ठीक है। आज ये मुझे भी क्लियर हुआ। नहीं कोई कंफ्यूजन है पढ़ते, मैम ने बहुत बोला है कि आदि पराशक्ति, निर्जनी में भी बोलती थी, तो मुझे कंफ्यूजन होता था कि आदि पराशक्ति मतलब, लेकिन अब क्लियर हो गया सुनते सुनते कि हाँ, मूल चेतना, फिर उसके बाद आदि पराशक्ति, हाँ। फिर हम सब लोग हैं। ठीक है मैम। और और कोई? भी लोगों को, मैम क्वेश्चन तो बहुत है, मेरे पास तो कभी नहीं है, अभी आप और किसी से पूछ ठीक है, लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, फिर मैं थैंक पूछ यू। लूंगी, बीच में देखेंगे टाइम होगा तो बीच मैं बीच में, पूछ हाँ लूंगी। हाँ, जरूर। ठीक है ओके, मैम। थैंक यू श्रुति जी। थैंक यू मैम। जी भारती जी, आप बात करना चाह रहे थे? आया ऑप्शन आपके पास? हाँ जी भारती। आते हैं सभी को। हाथ बंधा है। मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं सुन रही हूँ कानों से और स- समझ भी रही हूँ, मगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जो सिचुएशन मेरे आगे आती है मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। मतलब हाँ करने में ही मुझे डर सा लगता है, फिर उसके लिए नेगेटिव थॉट सोचने लग जाती हूँ। हाँ तो और ये बस आपका कई बार ध्यान ऐसा ही होता है उस कि बात हमारे पर पे जा रहा है। हालत देखिए, ऐसे हो जाती है कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब करे क्या जाए, कि कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है और वो जबरदस्ती हमें एक्सेप्ट करनी पड़े, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको एक्सेप्ट कैसे करें। हाँ तो पहला स्टेप तो सिर्फ आपका ध्यान ही उस बात पे जा रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे कुछ समझना है, इससे मुझे बाहर आना है। सबसे पहले तो इसी बात को पकड़ना होता है, शाबाशी देनी होती है इस बात पर कि अच्छा, मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये वाली चीज आ रही है और मुझसे ये सहन नहीं हो रही है, या मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। फिर क्वेश्चन करना है स्वीकार कैसे करना है, क्योंकि स्वीकार ही करना ऑप्शन है ना। एक मन में जो उसके लिए नफरत है, या एक बचपन से मतलब समझो कि वो बैठी हुई है बात कि भाई ये चीज से नफरत, जैसे नॉनवेज से लोग नफरत इतना नहीं करते, जो खाते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है, और जो नहीं खाता हो या नहीं उसने कभी देखा ये सब चीजें, उसके सामने कोई बनाए करे तो वो बड़ा इरिटेट से हो जाता है देखिए, कि भाई मेरे सामने नहीं ये सब नहीं, काम हाँ नहीं है। तो फिर आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या समझना है, आपने नहीं खाया राइट, इसलिए आप इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन हमने पिछले जन्मों में तो खाया ही है। आप तो इस जन्म की बात कर रहे हैं। ये बचपन में एक आधी बार मुझे लगता है मेरे को किसी ने जबरदस्ती है ऐसे कुछ खाया भी हो, मुझे ऐसा नहीं है वो कि देखिए, एक बार उस जैसे। बात पर नहीं जाना है, खाया है नहीं खाया, बात इस पर जाना है मेरे सीखने के लिए क्या है। कोई भी चीज बाहर हो रही है और मुझे यहाँ पर डिस्टरबेंस ला रही है, यहाँ पर बैठकर कोई खा तो नहीं रहा है ना, खा तो बाहर ही रहा है, लेकिन वो वाली बात मेरे दिमाग को खराब कर रही है। मेरा काम क्या है, उनको बताना, उनको उसके बारे में ज्ञान दे देना, उसके बाद तो चॉइस उन्हीं की है ना, हम तो वो जबरदस्ती जैसे कि नहीं कर किचन में कह सकते। रहे हैं कि बनाने के लिए, तो वो मेरे को लगता है कि भी थोड़ा सा बर्तनों का वहम पड़ जाता है कि भी उसमें बनाएंगे तो एक भी। मिनट, पहले पहले आप उस बात को समझिए, फिर हम उस बात पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये पहले समझना है कि पढ़ाई कैसे पता चले कि मुझे क्या पढ़ना है। फोकस तो यही करना है ना, बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, अभी बताया ना कि बाहर कुछ करने के लिए नहीं है, यानी डिस्टरबेंस हुई तो काम यही करना है, अंदर ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं उस चीज को सही या गलत समझ रही हूँ। गलत तो है नो डाउट, क्योंकि किसी को किया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, पेन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहे तो मुझे ही समझना है ना अभी। हम बता ही तो सकते हैं, और मुझे क्या कर लगता है कि सकते। मैं तो धर्म के मार्ग पे हूँ, तो भाई इन लोगों को भी मतलब समझनी चाहिए बात भी, मैं कोई गलत तो नहीं हूँ मैं भी। देखिए, उनको समझनी चाहिए या नहीं समझनी चाहिए ये तो उनके हाथों में है ना, मेरे हाथ में क्या है, वहां पर फोकस लाइए। मेरे हाथ में तो यही है ना कि वो नहीं समझ रहे तो मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले उनको सही गलत की जो फीलिंग आ रही है ना, उसको निकालिए। कुछ भी सही गलत नहीं होता, परफेक्ट होता है।
कैसे? जब तक वो कोई कार्य नहीं करेंगे उसका ज्ञान कैसे पाएंगे? हम, अगर आपने पिछले जन्मों में उसका अनुभव ले रखा है इसलिए इस जन्म में नहीं खा रहे हैं, वो इस जन्म में ले रहे हैं, वो उसको करके देख रहे हैं। तो बिना वो कार्य किए हुए, जब तक खुद नहीं कार्य करते तब अनुभव होगा नहीं, तब तक ज्ञान बनेगा नहीं। तो सबसे पहले तो गलत और सही निकाल दीजिए। हमें समझना है कि हमारा काम कहाँ तक है। हम अगर यही करते रहे कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम वो सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, एक तो इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर, है ना? तो और वो सुन भी नहीं रहे, उससे भी दिमाग खराब हो, ऊपर से लड़ाई हो रही है और अशांति, शांति के लिए आए थे ज्ञान में और अशांति हो रही है। तो क्या करना है? समझना है कि हमारे पास कितनी पावर है। हमारे पास सिर्फ इतनी पावर है उनको ज्ञान बताने की, उनसे शेयरिंग करने की। तो जितना ज्ञान है जहां से निकाल के दे सकते हैं, जैसे निकाल के दे सकते हैं, दे दीजिए। अटैचमेंट मत रखिए इस बात से कि वो मान जाएं। जब मानना होगा तभी मानेंगे। ये बात हमको स्वीकार करनी है, ठीक है? ये पहला स्टेप है। और अपने अंदर भी ये निकालना है कि ये सही और गलत है। समझना है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान लेकर ही समझेंगे, ऐसे नहीं समझने वाले। कई लोग उस कार्य को करके देखते हैं, तभी वो ज्ञान उन तक पहुंचता है। हमने भी वो कार्य को करके ही देखा है पिछले जन्मों में या इसी जन्म में, तभी आज हम समझे हैं कि तब और अब में क्या फर्क है। तब की जिंदगी और आज की जिंदगी में कितना डिफरेंस है, वो अब हम समझ पा रहे हैं। तो जैसे मैं हाँ करने लगती हूँ कि भाई चलो बना लो, फिर वो नेगेटिव थॉट क्यों आ जाता है? मतलब हाँ बोला ही नहीं जा रहा, मुंह से निकल ही नहीं पा रहा है जैसे हाँ कि। तो मत बोलिए ना, निकल जाइए ना, क्यों बोल रहे हैं? हाँ कैसे बोलोगे आप? पता है इनमें, जब हमें पता परमिशन है देनी सारी पड़ेगी चीज। उनको भी, वो बना ले। तो फिर मुझे लगता है कि वो कई 4 दिन बाद फिर शुरू हो जाए, फिर 4 दिन बाद शुरू हो जाए, मतलब फिर वो हाँ तो लेट आप अपनी बनाना तरफ से खाना। खड़े होकर बोल सकते हैं ना कि देखो मैं तो परमिशन नहीं दे रही, मैं तो रेडी नहीं हूँ, बाकी आपकी इच्छा, मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ, खत्म बात। मैं कुछ कार्य भी नहीं करने वाली, इसमें सहयोग भी नहीं करने वाली हूँ, इसके बर्तन भी नहीं धोने वाली हूँ, किचन भी साफ करने वाली नहीं हूँ। ये सब है आपकी जिम्मेदारी, इस काम में मैं शामिल नहीं हूँ। ऐसा बोल सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल कि अपना बनाए और अपना खाए भी, मेरे को बीच में बिल्कुल इन्वॉल्व। बिल्कुल 100%, क्यों नहीं बोल सकते? हम क्यों वो कह शामिल तो होंगे रहे उस बना कार्य तो में? लेंगे अपने आप, जिस, मगर वही है कि बस मुझे थोड़ा सा, बस अभी जो आप समझा रहे हो वही बात समझनी है कि उनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी है। स्वीकार करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब वो बात नहीं समझ रहे हैं तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। ये हम्म। स्वीकार करना है। ये थोड़ा ना स्वीकार करना है कि जो खा रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये थोड़ा ना स्वीकार करना है। वो तो पता ही है कि जानवरों के अंदर जो इमोशंस है वो इमोशंस हार्म करेंगे हमें। तो वो नहीं चाहे समझ रहे हेल्थ हैं तो नहीं इश्यूज भी है, समझ रहे मगर हैं, क्या उनको कर भी सकते हैं? ज्ञान पूरा नहीं है, इस वजह से चाहे हेल्थ इश्यूज भी हाँ हो रहे जो हैं भी मगर। रीजन है वो नहीं समझ रहे हैं। हमें सिर्फ इतना हाँ। समझना है कि वो अभी समझने के लिए उनके अंदर ऊर्जा नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं रहे हैं। उतना बोलकर उनको जो उसके बारे में ज्ञान देना दे दीजिए, बाकी बोल दीजिए मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, आपको जो करना है कीजिए, मैं इसमें कुछ भी हेल्प नहीं करने वाली, सहयोग नहीं देने वाली। छोड़ दीजिए उस चीज को करके कि ये पूरा मुझे क्लीन चाहिए, जैसा मैं किचन दे रही हूँ मुझे किचन वैसे ही वापस चाहिए। आप स्ट्रांग बनिए, साहस, साहस लेकर आना है, वो भी तो हमारे अंदर है ना, उसको शो करना है ना? तो उसको ऐसे ही दो आएगा, दिन ऐसे से तो ही यही स्ट्रांग होइए, डिस्टर्ब माइंड धीरे चल धीरे रहा था, ऐसे जैसे अब ही। थोड़ा आप सा। देखिए, जो हम कहते हैं ना देवी देवताओं के पास पावर होती है ना? वो सारी पावर हमारे पास भी है। ये जो इंसिडेंट हमारे जीवन में हो रहे हैं ना, इसी से ही हमको वो पावर मिल रही है वापस। पावर कहीं गई नहीं, यहीं पर ही है, वो साहस यहीं पर है। अब जब आप ऐसे बोलेंगे तब आप पहली बार देखेंगे अरे मैं कितनी साहसी हूँ, मेरे पास साहस है। तो यानी साहस की पावर ऑलरेडी है। आज आप जाने हो कि अरे वाह साहस है मेरे पास, बोलने का करेज, तो पावर है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सब कुछ है इधर ही, कुछ बाहर से नहीं आना, सब है, बस जान नहीं रहे, भूल गए हैं। वो याद करना है, उसको यूज करेंगे याद आ जाएगा। उसको यूज ही नहीं किया।
वो शिवानी जी ऐसे बोलते थे कि जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो मसाले जो डेली यूज करते हैं वो उसकी जो बॉटल्स है वो आगे आ जाती हैं, जो यूज नहीं करते वो पीछे 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 चली जाते हैं। तो वही हुआ है, जो राइट। पावर्स हमारे पास है हमने यूज नहीं की, वो पीछे पीछे चले गए हैं। अब हमें याद करके, ये ज्ञान के थ्रू हमें याद करके उसको यूज कर रहे हैं, और फिर वो पीछे से आज वो सब चीजें हमारे पास ही है, कहीं बाहर से नहीं आनी है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। देखिए सब अंदर से आने वाला है, सब अंदर ही है, हमारे पास ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको भारती जी? काफी हो गया है, मतलब अभी बस उसको आप जैसे आपने समझाया, मतलब वैसे, मतलब ये बात मुझे आ रही है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब जब तक वो पूरे ज्ञान में नहीं आते, हम उन्हें मना करते रहेंगे तो वो माइंड में मेरा मतलब शांति कैसे आएगी जब तक, मतलब हाँ, यही आप है बस कि ये कर सकते हैं, पूरी मैं जिम्मेदारी शामिल वो नहीं अपने हूँ। ले। हाँ, मैं शामिल नहीं हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बस बताइए। और एक तो अगर ज्ञान दे बर्तनों में सकती हूँ। अगर हम अपना खाना बना सकते थे धो के, तो फिर वो फ्रेश ही रहते बर्तन, फिर उसमें तो कोई वहम नहीं रहता जैसे। वो तो मैम ने एक दिन बताया तो था कि हमें तो सारे घर के बर्तन ही बदल दिए, बताया नहीं था उन्होंने? मगर जैसे कि वो या तो उनके लिए कुकर और बर्तन वगैरह थोड़े से अलग रख दो भी, जिसमें वो सेपरेट रख नॉनवेज सकते बनाए, हो आप, बिल्कुल। भी कि जब उनके लिए यूज करना कुकर, तब यही करना है, ये साइड रख दिया मैंने। एक तरफ इनका एक ड्रॉर बना दो जिसमें उनका वो सामान हो। हम्म। कुछ ना कुछ सोल्यूशन ही निकालना है भी और उसमें एक वो। ये है दूसरा, आप जैसे जैसे अपना ज्ञान और ध्यान बढ़ाते जाएंगे और ऊर्जा जैसे जैसे आपके घर की बढ़ती जाएगी, घर की ऊर्जा बढ़ेगी, अब धीरे धीरे तब वो ज्ञान उन तक भी पहुंचना चालू हो जाएगा। तो भारती आपके जी, तो सारे सबको ये लगता है इश्यूज कि हट भी मैं जाएंगे। अकेली हूँ भाई, इसको ही सिर्फ दिमाग खराब होता है, बाकी तो सारे ही एक तरफ हो जाते हैं, 11 जने, मैं अकेली हो जाती है तो। हाँ, ये जो थॉट है ना, यही कर रहा है आपको गड़बड़, कि मैं अकेली हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, यही तो गड़बड़ कर रही है चीज। आपको पता होना चाहिए जिस राह पे आप हो ना, वो ही उसी राह पर पीछे ये सब लोग आने वाले हैं। तो मुझे तो ये अपने बहुत स्ट्रांग बनकर खड़े होना है। जब तक मैं पूरी तरीके से नहीं जागूंगी, इनको कैसे जगाऊंगी? ठीक है, तो आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, अपने ज्ञान पर, ध्यान पर। और ये सभी को इसी में आना है, कहीं चाहे इस जन्म में आए चाहे अलग अगले जन्म में आना इसी में ही है। शांति कहीं और से मिलने वाली नहीं है, ज्ञान और ध्यान से ही मिलेगी, है ना? तो वो सब आप ये सब मत सोचिए कि मैं अकेली हूँ, आप अकेले नहीं हो। आपके पास जो ज्ञान है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो पावर आने वाली ना, परमात्मा की पावर आपके पास ही पहले आएगी। अब परमात्मा मतलब वो ज्यादा ऊपर हो जाते हैं या फिर बाकी हम लोग रहते हैं। अभी जैसे हम परमात्मा नहीं बने, परमात्मा की राह पर हैं एक तरीके से, है ना? तो अभी अगर परमात्मा जिनके अंदर सारी क्वालिटी सारी पावर है, तो हम तो उनको बड़ा इसीलिए तो बोलते हैं, अरे उनके पास पावर है, तो वो पावर क्यों है? मैम मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो आप, बताइए। भारती जी, मेरा बेटा भी ना नॉनवेज तो नहीं, जैसे कि एग घर पे लाके खाता था वो। तो मतलब उस जब भी वो लेके आता था तो मेरी उसकी लड़ाई होती थी हमेशा। मैं उसको बहुत गुस्सा करती थी, ये है वो है। तो मैं देखती थी, मैं जितना ज्यादा उसको गुस्सा करती हूँ उतना ज्यादा वो लेकर आता और बनाता है। फिर मेरे को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैं तो ध्यान भी कर रही हूँ, ज्ञान भी अप्लाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कहाँ गलती हो रही मुझसे। फिर मैंने क्या करा, मैंने उसको एक्सेप्ट करा। मैंने कहा ठीक है, अब ये तो मानेगा नहीं, मुझे ही मानना पड़ेगा। मैंने उसको बोलना बंद कर दिया। तो मैंने धीरे धीरे नोटिस करा कि जब मैंने उसको बोलना बंद करा ना, तो उसने घर में एग लाना बंद कर दिया। मतलब बंद नहीं करा, कम कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि मैंने मास्टर्स को बोला कि मास्टर्स, मैं ना मतलब अपने घर में मैं अपने घर को इतना कवर करती हूँ कि मेरे घर के अंदर वो चीज एंट्री नहीं करनी चाहिए जो खाने लायक ना हो। तो अब मैं देख रही हूँ कि उसने लाना ही बंद कर दिया एग लाना। वो बाहर खाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो घर पे नहीं बनाता है। जैसे अनुपमा मुझे ये समझा रही है कि एक हमारा टेस्ट पेपर या हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, इसका भी मेरा शायद पेपर है ये, या ये आ रहा है बार बार, तो कई बार यानी ये मैं चीजें को कहीं अड़ एक्सेप्ट रही कर हूँ। लेती हो ना, तो वो आपको ट्रिगर करना बंद कर देती है, मुझे तो ऐसा लगता है। राइट राइट। तो आपको ही पता चलेगा भारती जी कि आपको इस इंसिडेंट से क्या क्या सीखने के कि लिए है। बार बार आ रही है ये चीज मेरे सामने, मतलब 3-4 हाँ, बार पहले भी ये हुआ, वो आ रहा है, फिर बार बार आ तो रहा है नॉनवेज आपको को एक लेके। तो यही वाली आ गया ना, आप अपने आप एक्सेप्ट को नहीं कर पाई कमजोर समझ उनको। रहे हैं, एक तो यही आ रहा है। अभी आपने बोला ना मैं अकेली पड़ गई, ये क्या है? यहाँ पर ध्यान जाता ही नहीं आपका, यही बताने के लिए ये वाला इंसिडेंट हो रहा है।
तो जैसे जैसे आप अपने आप को स्वीकार करते जाओगे, आपकी पावर आती जाएगी, आप बढ़ते जाओगे आगे। आप जो ये मैम मैं बोल कुछ रहे हैं बोलूं? ना, हाँ बोलो। मैम भारती जी को मैं ये बताना चाहती हूँ, मैम मेरे यहाँ ड्रिंक करना है डेली वाला, जब मैं शादी करके आई, डेली वाला ड्रिंक करना और ये नॉन वेज खाना, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मेरे यहाँ नहीं होती थी। इवन मेरी सास भी उसमें इंक्लूड रहती थी। अब मैम और सब बिना नहाए खाना या जो भी है, ये तो खैर बिलीफ सिस्टम है। तो मैम अब इस समय मैं ध्यान कर, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। पहले मैंने बहुत विरोध किया, मैंने भी कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। अब मैम ऐसा हो गया है कि ना तो ड्रिंक करना तो छोड़ो, मेरे घर में कोई एग वगैरह कुछ भी नहीं, अब प्याज लहसुन कभी नहीं खाया जाता है। ये दो इसे जब से ध्यान करना शुरू किया है, ये हमारी है ज्वाइंट मतलब। फैमिली है ना, तो नीचे भी बनता है नहीं नहीं, तो। ज्वाइंट फैमिली मेरे यहाँ भी है। ज्वाइंट फैमिली मेरे मेरे देवर तो ऐसे थे कि उन्होंने सब कुछ खाया होगा और वो डेली वाले थे। लेकिन नहीं, धीरे धीरे आप ध्यान करो, भले ही उन्होंने कहा कि मेरी सास ने कुछ किया या चेंज कराया कुछ भी, लेकिन नहीं, अब सब परिवर्तन हो गया। आप केवल अपने आप पे विश्वास करो, इन पे मत विश्वास करो कि वो खा रहे हैं। अपने पर विश्वास करो कि नहीं बदलेगा। अपनी ऊर्जा, ये सोचो कि मेरी ऊर्जा मेरे घर में फैल रही है। लेकिन समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ये नहीं एकदम से नहीं होगा। मैंने भी बहुत वेट किया। ये जो पहले से इतना ज्यादा जो चला है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और यही एक बिलीफ सिस्टम है, तोड़ना पड़ेगा हमें। कि नहीं, हम चाहते एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा वो अपने आप। बट आपको अपना ध्यान कंटिन्यू करना है और बस अपने आप पे विश्वास, कुछ भी हो रहा है होने दो। एक बार क्लियर कर दो, मुझे ये नहीं कर चाहिए, मुझे ये घर पे नहीं आना चाहिए। अगर आपको करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस, ना ही विरोध करना ही, ना ही एक्सेप्ट करना। मैंने तो बस यही किया। फिर धीरे धीरे करके ऐसा था, मैं तो बहुत परेशान रही मैंने। फिर इसके बाद देखा सब कुछ चेंज। अब मेरे 8 बजे, वो कहीं 12-1 बजे खाना खाने वाली है, अब 8 बजे खाना। जस्ट अपोजिट मुझे मिला था। मेरे घर में प्याज नहीं खाया जाता, तो यहाँ पे सब कुछ खाया जाता है। ये समझ लीजिए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जस्ट अपोजिट। आप तो केवल नॉनवेज से, मेरे यहाँ तो कुछ भी ऐसा जो था, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। ये और वो ड्रिंक सब भी है, चेंज यहाँ हो पे गया। भी है, ऐसा नहीं है कि ड्रिंक नहीं है, सब लेते हैं। चाहे डैडी है हमारे, चाहे भैया, मतलब सारे बैठ जाते हैं इकट्ठे। अब बच्चे भी आजकल अरे थोड़ा सा। मैम बहुत कुछ होता है मैम लाइफ में, इससे भी ज्यादा बहुत कुछ था जो मेरे यहाँ सब पॉलिटिशियन थे, यहाँ पे सब पॉलिटिक्स में थे। तो सोचिए क्या क्या नहीं होगा। तो वो सारा चीज चेंज हो जाता है, बट समय लगता है उसमें। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, जो मैम बता रही है ना, पेशेंस रखिए और अपने अंदर शांति। आप घबरा जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अपना पेशेंस रखिए, उसी से सब हो जाएगा धीरे धीरे। बस मुझे इतना ही बताना था। थैंक क्योंकि हाँ, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लगता है ना, सबको ये लगता है मेरा ही ज्यादा है। सब मेरे, अभी कभी जब सिचुएशन आती है तो लगता है कि मेरा ही इतना ज्यादा है, दूसरे का तो इतना ही है। लेकिन वो भी जब आप दूसरे का सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ उसके पास इससे भी ज्यादा था। तब थोड़ा पेशेंस आ जाता है, इसीलिए मैंने शेयर किया। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू थैंक सिटी जी। अब भारती जी एक काम और कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, पेशेंस ही, ये सब तो देखना ही है कि जो भी इंसिडेंट जीवन में हो रहे हैं वहां से हमारे सीखने के लिए है। तो जैसे आप जो भी आपको लगता है यहाँ से क्या क्या सीखना है मुझे, वो सीखिए। दूसरा, अब डेली मैम बता रहे हैं ना कि आप आज भी तो एक ध्यान में बताया ना उन्होंने कि अब आपके घर में सब कुछ हाई चीज होने वाली है। शंबाला से जुड़ गए क्या? आप ध्यान किया आपने आज वाला? हाँ, तो आज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लास्ट 2-3 दिन के बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। जब भी टाइम हो तो कीजिए वो जो डेली सुबह का 3 घंटे वाला हो रहा है। थोड़ी देर तो में बैठी थी, 1 घंटा बैठी हूँ, तो फिर पता नहीं क्या मुझे हैवीनेस सा होने लगा 6 बजे तक। 1 घंटा में बैठी हूँ 5 से 6, मगर मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हैवीनेस सा कुछ होने लगा। मैं फिर बैठ नहीं हाँ, पाई उस आपको ऊर्जा में। एक्चुअली 4 o'clock से स्टार्टिंग से सुनिएगा जब भी टाइम है। वो एक गोल रिंग में नहीं सुनिए कहा था उसको मैडम ध्यान ने कि से। ब्लू रंग के वो जो आते हैं उसमें गोले में सब बैठे हुए हैं, ऐसा बोला आप था शुरू ना से ब्लू। सुनकर कीजिए, शुरू से सुनकर कीजिएगा उसको, ठीक है? तो तो एक तो मुझे वो एकदम से हीलिंग पता नहीं क्या होगी। बेचैनी से होने लगी, 6 बजे के करीब एकदम से घबराहट सी होने लगी, तो फिर मन नहीं कर रहा था कि मैं बैठूं, फिर एकदम से उठ गई। ऐसा भी हाँ, लेकिन होता अब है क्या कई प्रोसेस बार होता ऐसा? है ना, जब जब प्रोसेस होता है तो घबराना नहीं है, बैठना, यही सब तो है। कि घबराओ नहीं, ध्यान में कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। कुछ प्रोसेस हो रहा होता है, होने दो उसको, रोको मत आप। सब इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है, ठीक है? और अपने घर के ऊपर ऐसे सोच लो कि एक पिरामिड आ गया है, सतयुग का पिरामिड है, ये गोल्डन पिरामिड आ गया है, और मेरे घर के आसपास एक बहुत शील्ड बन गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड।
3 बार सोच लेना है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, पूरा कवर है वो, स्ट्रांग है, ऐसे अंडा शेप, अंडाकार शेप में। ठीक है, उसके अंदर अब आप बोलो कि ज्ञान, ध्यान, प्यार जो आपको चाहिए वो सब आप बोलो कि मेरे घर के एक एक मॉलिक्यूल में ये सब चीजें हैं। ज्ञान जो चाहिए वही बोलिए, ज्ञान, ध्यान, शांति, आनंद, प्यार, दोस्ती, ऐसे ये सब है। शाकाहार बस भी बोल सकते हैं, शाकाहार वाला। शाकाहार जो भी आपको अंदर से लग रहा है वो सब बोलो। ठीक है, एंड मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है, जैसे मैंने समझी है बात को, तो बहुत माइंड को 2 दिन से बड़ी डिस्टर्ब से चल रही थी ये मैं। डेली कर लेना आप, डेली जब भी याद है तब Right. ये कीजिए आप, कि जब भी आप ध्यान में बैठते सबसे पहले यही बोलिए फिर बैठिए। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। भारती जी। और किसी को कुछ बात करनी है? नहीं तो फिर मैं पॉइंट्स बोलना, शेयर करना शुरू करती हूँ। ठीक है, जैसे पितामह की बातें तो ये ज्योति जी ने सब शेयर कर ही दी है। देखो इसमें भी बोला है कि शाकाहारी बनना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है बोल रहे हैं। और हमें क्या करना है, सभी को बताना है, शाकाहार बनने वाली बातें बतानी है, ज्ञान की बातें बतानी है, क्योंकि मारने वाला भी सफरिंग में है और मरने वाला भी। इस बात को समझना है हमें। तो इस बात को जैसे भी ज्ञान के थ्रू हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा देना चाहिए हमें ये बात। और आध्यात्मिकता का अर्थ क्या होता है? ध्यान, ध्यान, ध्यान मतलब क्या? आध्यात्मिकता और सफरिंग और एनलाइटमेंट दोनों सभी के लिए एक है ना। ध्यान करना है, ध्यान से ही ध्यान करना है, ध्यान से ऊर्जा मिलेगी। और ज्ञान लेने से क्या होगा? जो सफरिंग चलती रहती है, कि जो लाइफ में सिचुएशंस आती हैं उससे हमारे अंदर हम बहुत टेंशन फील कर रहे हैं या गुस्से को फील कर रहे हैं, अशांति फील कर रहे हैं, वही तो सफरिंग है। उससे अगर हमें बाहर निकलना है तो ज्ञान और ध्यान यही चीजें हैं। बाकी पितामह ने बोला है हम सबका पर्पस लाइफ का जो है वो यही है कि हमको ध्यान सीखना है, ध्यान का अभ्यास करना है और ध्यान के बारे में सभी को बताना है। और एक उन्होंने बताया जितने पीएसएसएम में जितने मास्टर्स आए हैं वो सब फ्यूचर के बुद्धा हैं। हम सब बुद्धा बन जाएंगे। बुद्धा बन जाएंगे मतलब अंदर पूरा ज्ञान, ज्ञान की बातें, एनलाइटमेंट आ जाएगा हर जगह। ठीक है वो। और बोल रहे हैं सभी आत्माओं की किस्मत एक ही है, डेस्टिनी एक ही है। वो क्या है? हम सब परमात्मा हैं, को क्रिएटर। यानी हम ही जो सोचते हैं वही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, वो बना रहे हैं हम, वैसी चीजें होती हैं। तो जो सोच रहे हैं वही होता है जीवन में। तो बड़ा सोच कर सोचना है, क्योंकि वो सत्य होगा। तो अगर हम ये सोचेंगे कि जैसे भारती जी आप बोल रहे थे ना कि मैं अकेली हूँ, ये लोग इतने सारे लोग हैं, तो मैं तो बहुत कमजोर हूँ, तो वही हो रहा है आज तक, वही सत्य बन रहा है, वही डेस्टिनी बन रही है ना। तो अभी अभी हमें पता चल गया, अच्छा जो मैं सोचूंगी वो होगा। तो अब जो बोला मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तो इतने यूनिवर्स के मास्टर्स हैं, ये सब मेरी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो वैसी किस्मत बन जाएगी। अच्छा, और बोल रहे हैं लॉजिकल माइंड जो चलाते हैं वो लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नहीं बन सकते। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एक मतलब साइंस एक की एक लिमिट है। लॉजिकल माइंड जो होता है वो एक लिमिट होती है उसकी सोचने की, वो सही गलत में फंसता है। लेकिन स्पिरिचुअल जो साइंटिस्ट होते हैं वो बियॉन्ड जाते हैं हर चीज से, वो साइंस के भी आगे चले जाते हैं। तो जब हम साइंटिस्ट बनेंगे तो हर ज्ञान की गहराई से हर बात को समझेंगे, उसके अंदर अंदर ज्ञान खोज खोज के लाएंगे। जैसे विज्ञान में साइंटिस्ट लोग भी खोज करते हैं, वैसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी ज्ञान में ही और डीपली खोज करते हैं।
जो आप बोल रहे थे ना स्वीटी जी, आदि पराशक्ति, वो देखो शिव शक्ति यहाँ पर लिखा है, इस वाले ज्ञान में था। एक्चुअली ये मैंने बहुत दिन पहले सुना ना तो शिव शक्ति, और ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और ये हर मॉलिक्यूल में हम हैं ऐसे, और हम ये जो हमारी बॉडी के अंदर एक एक सेल है ना, ये एक एक सेल के अंदर मेमोरी है, और ये मेमोरी क्या है? बिलीफ सिस्टम, जो इसी जन्म के नहीं है, पीछे से भी आ गए हैं, इसी के अंदर है, और उसी के थ्रू हम काम करते हैं। कोई भी एक्शन करते हैं या रिएक्शन करते हैं, जो भी एक्शन लेना या रिएक्शन होना किसी भी चीज का, उसी वजह से कर रहे हैं। तो अब जब हम ज्ञान और ध्यान में आते हैं तो क्या होता है? रीप्रोग्रामिंग हो जा रही है, हम इसी बिलीफ सिस्टम को तोड़ दे रहे हैं। जो हमारे सेल्स है ना, ये मेमोरी, इसकी क्लीनिंग हो रही है उस ऊर्जा से, और फिर हम जो सोचेंगे वो सत्य हो जाएगा, वो सच में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम टूट जाएंगे। बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है तोड़ना। कई बातें हैं बिलीफ सिस्टम में जिन पर हम बिलीव करते हैं, और उसी के द्वारा हम एक्शन लेते हैं, और उसका वही रिजल्ट आता है, फिर वैसा जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं आता है, इसी वजह से, क्योंकि बिलीफ सिस्टम कुछ है। अब हमें क्या करना है? उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है, और उस दूसरी तरीके से उसका जब हम एक्शन लेते हैं, फिर आप देखोगे रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी आपके, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी तो ये समझना ही है, सिर्फ समझने के लिए कि बिलीफ सिस्टम से ही हम हर एक्शन ले रहे हैं, और बिलीफ सिस्टम बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, और उन सबको तोड़ना है, क्योंकि पूरी की पूरी जिंदगी उन्हीं 4-5 बिलीफ सिस्टम के थ्रू ही हम एक्शन लेते जाते हैं, उतने के रिजल्ट देखते जाते हैं, उतने में पूरा अपना जीवन बिताकर चले जा रहे हैं। इतने जन्मों से यही चल रहा है। अब ये जो टाइम आया है ज्ञान और ध्यान का, इससे क्या होगा? रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी और बिलीफ सिस्टम टूट जाएंगे। अब देखिए, एक जैसे ये साहस यात्रा जो शुरू हुई थी उनकी साहस यात्रा और हमारी साहस यात्रा अलग नहीं है। वो अमेरिका से या इंडिया से, कहीं से भी वो साइंटिस्ट चले थे, 12 सदस्य जो थे, मेंबर्स चले थे शंभाला की खोज करने। तो जैसे वो अपने घर से चले थे, रास्ते में उन्होंने हर सिचुएशन से, हर चीज से, वहां के एनवायरमेंट से, ऊर्जा से, उनके अंदर जो जो परिवर्तन आए, वैसे ही हम भी जो ज्ञान ले रहे हैं हर रोज ज्ञान और ध्यान में, इससे धीरे धीरे जो अनुभव ले रहे हैं, सिर्फ ज्ञान और ध्यान नहीं, जो अपने जीवन से अनुभव भी ले रहे हैं, उससे भी डेली के डेली हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हम चेंज होते जा रहे हैं। जैसे उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आया ना, वैसे ही हमारे अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन आया है। और बोल रहे हैं मेरी जागृति, जब मैं जागूंगी उसी से मेरा तो कल्याण होगा ही, लोक कल्याण भी होगा। मतलब मेरा तो भला होना ही है, जब ज्ञान और ध्यान में हो तो मेरा तो अच्छा हो गई, तभी तो आई हूँ, अपने भले के लिए तो आई हूँ, अपनी शांति के लिए तो आई हूँ मैं ज्ञान और ध्यान में, कि मेरा मन शांत रहे। इस शांति की वजह से पूरी दुनिया में, हमारे परिवार में, हर जगह शांति फैलने वाली है। फिर मानसरोवर के बारे में बताया। मानसरोवर यानी एक तो वो वहां पर मानसरोवर है जो फिजिकल वर्ल्ड में हमको दिखता है ना। कैसा है उसका पानी? एकदम क्लीन, क्लियर, ऊपर से आप देखोगे नीचे तक सब कुछ क्लीन दिखाई देगा, नीचे जो कुछ है, पत्थर है या जो भी, आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा। वैसे ही हमको अपना मन बनाना है, मन एकदम क्लीन, उसके अंदर कुछ भी दाग नहीं होना चाहिए। वो दाग क्या है? वही देखना है, वही इमोशंस हैं, जैसे डाउट का हो गया, है ना, या जेलसी का हो गया, इस टाइप से जो भी दाग दिख रहे हैं, ये ही हमको क्लीन करने हैं। तब हमारा मन एकदम कैसा हो जाएगा? निर्मल, पवित्र, एकदम मानसरोवर की तरह। जब इतना क्लीन हो जाएगा, आत्मा एकदम प्योर, क्लियर, वो वहां पर जो पर्वत बता रहे हैं ना, जो पर्वत भी कैसा है, जो शंभाला का पर्वत है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जिसमें कोई चीज रुकती नहीं है। यहां से लाइट डालो तो दूसरी साइड से निकल जाती, वहां से लाइट डालो इधर से निकल। ऐसे ही हमारे अंदर भी
कोई इमोशन आए यहाँ से बाहर जाए और ऐसे ऐसे निकल जाए, बल्कि वो इमोशन बाहर से आया भी ना, वो यहाँ पर हमारे अंदर वो प्रेम में बदल जाए, वापस प्रेम में चला जाए, इतना ऐसे वो उसके उसके वो वहां से मिल रहा है हमको ज्ञान। संभाला को जो एक ऊपर से जो हमें पर्वत के बारे में बताया जा रहा है, एक तो बताया जा रहा है वो इतना क्लियर है, दूसरा जो हमें वहां से ज्ञान लेना वो ये है कि हमको वैसा बनना है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ सामूहिक ध्यान करने वाले शांत निर्मल मन से ध्यान करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि सामूहिक चेतना से होता क्या है। एक, हम ध्यान जब अकेले करते हैं, है ना, कोई भी कार्य जो हम अकेले करें, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम पुराने समय में, आज के समय की बात नहीं हो रही, पुराने समय से ही हम मिलाएंगे, क्योंकि आज तो हम सारे सारे अकेले अकेले दूर दूर अपने अपने घरों में अकेले अकेले फ्लैट में घरों में रहते हैं, हम ज्यादा मिलजुल कर नहीं रहते हैं। पुराने समय में जब गांव की बातें अगर याद करेंगे तो क्या होता था, पहले बहुत सारा गेहूं रख लिया जाता था और उसको बीनने का कार्य होता था, तो आस पड़ोस के लोग भी आके हेल्प करते, तो फटाफट वो कार्य हो जाता था। अब इतना सारा ढेर होगा और एक बंदा काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगेगा। अब कई लोग आ जाएंगे तो वही कार्य बहुत फास्ट हो जाएगा, एक चीज। दूसरा देखो, जब वो अकेला कर रहा था वो कार्य, तो वो बोर भी हो रहा था, परेशान भी हो रहा था बहुत ज्यादा, उससे हो भी नहीं रहा था, एक तो दिमाग खराब हो रहा है, इतना सारा कैसे करेंगे हम। जब वही 4-5 लोग और आ गए या 10 लोग और आ गए, एक तो वो फास्ट हो गया, ऊपर से बातचीत कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मिलकर वो एंजॉय करके कर रहे हैं, वो कार्य भी कब हो गया हमें पता भी नहीं चला। जो अकेले कर रहे हैं तो पहाड़ जैसा काम लग रहा था, जब हमने मिलकर वही कार्य किया, एक तो वो समय का पता नहीं चला, एंजॉय करके किया, और कब वो काम अपने आप हो गया हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, एक ये चीज। अब ये वाली समझ आया ना कि जब कोई कार्य हम अकेले करते हैं या सबके साथ मिलकर करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है। ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में जब अकेले करते हैं तो एक छोटी सी ऊर्जा इतनी क्रिएट होती है जो मेरे लिए कार्य कर सके या मेरे घर वालों के लिए, या थोड़ा बहुत यूनिवर्स में भी वो कार्य करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, वो भी करती है। लेकिन जब हम सब बहुत लोग मिलकर बैठते हैं तो एक ऊर्जा जो मिलकर हम जुड़कर एक बन जाते हैं, उस समय सारी ऊर्जा एक हो जाती है। वो इतनी ऊर्जा होती है कि यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े कार्य करके आ सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है जो इस समय काम चल रहा है एक्चुअली यूनिवर्स लेवल पर। जो हमारी जो पृथ्वी है वो 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके लिए इस कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए बहुत ज्यादा, बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं हो सकता। अब इसको चाहे आप समझ लो कार को हम धक्का मार रहे हैं, है ना, धक्का मार मार के कितना ले जाएंगे, कहां तक ले जा पाएंगे, पेट्रोल चाहिए उसको चलाने के लिए, तो वो पेट्रोल भरना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर एक कार ही नहीं है, यहाँ पे पूरी पृथ्वी है, उसके लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कैसे आती है, ध्यान करने से। तो हम बैठते हैं ध्यान करने, सामूहिक चेतना बनकर बैठते हैं उस समय। अब ये एक चीज, इसमें भी एक गहराई का समझना है हमको। जब हम हर जितने लोग उसमें बैठ रहे हैं, जैसे जब वो गेहूं को साफ करने का टाइम आया था, 4 लोग या 10 लोग थे, उसमें से 5 लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे और 5 लोग पॉजिटिव कर रहे थे, तो भी डिस्टरबेंस के तरीके से कार्य हो रहा था। लेकिन वो 10 के 10 गाने गाकर इंजॉय करके निर्मल मन से काम कर रहे थे, तो वो कार्य कब हो गया पता भी नहीं चला, बहुत आसानी से हो गया और फास्ट भी हो गया। ऐसे ही जब निर्मल मन से शांत मन से जो आत्माएं वहां पर बैठती हैं, वो ऊर्जा क्रिएट होती है, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, उससे बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं, हम सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स लेवल पर कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है। उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए ग्रुप में अकेले कर रहे हैं ध्यान कीजिए, लेकिन ग्रुप में भी ध्यान करना जरूरी है। और अपने हमारी जिम्मेदारी अपनी, ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे को बारे में नहीं, वो उनका कार्य, हमारा कार्य हमारे तक है कि हमारा मन शांत है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे मन को शांत रखना,
अपने ऊपर कार्य करके एकदम क्लियर, कोई भी एक भी दाग ना हो। जितना जितना हम अपने ऊपर कार्य करते जाएंगे, मन उतना शांत होता जाएगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा भी क्रिएट करते जाएंगे हाई वाली। ये भी है, अगर हम अभी कर सकते हैं, थोड़े दिनों के बाद और अपने ऊपर काम करेंगे तो वही ऊर्जा और हाई हो जाएगी। तो जितनी जितनी हम सबकी हाई होती जाएगी, उतना उतनी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। सो ये क्लियर हो गया। और उसी से हम अपनी पृथ्वी की हाई फ्रिक्वेंसी कर सकते हैं, और हाई डायमेंशन में ले जाने का कार्य हो रहा है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मैं फिर भी मैं देखती हूँ, एक क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से, आप लोगों को देखती हूँ कौन कौन इसमें क्या क्या बोलता है इसका आंसर। पितामह को मिर्च की भज्जी बहुत टेस्टी लगती थी, राइट? तो ये वाली बात उन्होंने शेयर की थी मैम ने। तो मिर्च की भज्जी जो ये बात आई है, इससे आपको क्या क्या ज्ञान मिला? यही लास्ट है जो मैंने पॉइंट लिखा है, और इतना अच्छा है ना इसलिए लिखा है। तो जिसको जो समझ आया प्लीज शेयर कीजिए। हाँ बोलो ज्योति जी। मैम मिर्च की भज्जी मीन्स कि जो इस अर्थ पे है हमें उसको एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें ऊपर नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे जो हाँ जो भी मोमेंट आ रहा है, जो भी हमें खाने का एंजॉय करना है, पहनने का, और जो भी हमारी मतलब कि हम लोग जो करना चाहते हैं लाइफ में, कोई पेंटिंग डांसिंग जो भी करना चाहते हैं वो हमें कर लेना चाहिए दिल खोल कर, क्योंकि ये सब हाँ, चीजें हमें ऊपर नहीं डिजायर्स। मिलने वाली है। और लाइफ जो यस, भी मोमेंट आ रहा है हमें उसको हमें इंजॉय करना है, बिल्कुल। इंजॉयफुल बिल्कुल। बनाना है लाइफ को, कलरफुल लाइफ को। हाँ, बस थैंक इतना यू ही ज्योति है। जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। क्योंकि ये मिर्ची की भज्जी या जो भी आपको खाने का पसंद है वो ऊपर नहीं मिलने वाला, यही मिलेगा। खाओ पियो, ऐश करो, इंजॉय करो हर बात को। और और किसी कोई बोलना चाहेगा इसी बात को सुनकर? कुछ और आ रहा है मन में? कुछ और ज्ञान मिलता है आपको इसमें से? तो मैं ही बोल देती जो मुझे दिखा। ठीक है, ये जो आपने बोला ना ज्योति जी, ये पहला ज्ञान दिखा था। जब मैंने इसमें ये लिखा ना, तो एक दूसरा ज्ञान मिला मुझे। ठीक है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया है वो वाला भी। तो पहला तो यही समझ आया कि जो खाने पीने की चीज, जब मैंने पितामह की वाली बात सुनी थी तो मुझे भी लगता था हाँ ये जैसे समोसा है मुझे यही मिल सकता है, ऊपर तो मिलेगा नहीं। तो खाओ समोसा, तो जो पसंद है वो खाओ यहाँ पर। तो इसलिए मतलब हम इंजॉय करें, पृथ्वी पर जो कुछ है उसको इंजॉय करें। ये नहीं कि जबरदस्ती कि अच्छा लग रहा है तो अब शरीर में जगह है नहीं, पेट में जगह नहीं है और ज्यादा से ज्यादा खा रहे हो तो नुकसान करेगा, राइट? थोड़ा उसका इंजॉय करना है, पर वो भी लिमिट में। बैलेंस में रहना सीखना है हर चीज में, एक चीज बैलेंस सीखनी है। तो ये दूसरा, मिर्च भज्जी, मिर्च मिर्च का कार्य क्या है? मिर्च को जब हम खाते हैं, भज्जी छोड़ दो अभी आप, मिर्च को जब हम खाते हैं तो वो तो पितामह को अच्छी लगती थी, लेकिन हमारी हालत कैसी होगी? कैसी होगी? मिर्च लगेगी ना, है ना? मेरे को तो सिर में दर्द होता था जाने खाने से। मिर्च लगेगी ना, है ना? तो ये भी समझना है कि मिर्च का जो स्वाद है ना वो यही मिल सकता है, ऊपर नहीं मिलने वाला। अब ये स्वाद जीवन में जो देख रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा, वो ऊपर नहीं मिलेगा। यही तो समझना है कि ऊपर क्या होगा, ऊपर एकदम प्रेम प्रेम प्रेम, स्वीट 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 खा। जब हम देखो किसी त्योहार के समय जब बहुत सारे मिठाई के डब्बे आ जाते हैं घर के अंदर, तो हम नमकीन ढूंढ रहे होते हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें ढूंढ रहे होते हैं, है ना? तो वो जो स्वाद है ना, वो स्पाइस, वो जीवन में जो है उसका भी आनंद लेना है। ये वाली चीज समझनी है। जो अभी हम डर जाते हैं ना कि जीवन में ये क्या आ रहा है, ये क्यों हमें डिस्टर्ब करने आ रहा है, वो एक्चुअली मिर्च की भज्जी है। जैसे एक और, जब दो इंसान लड़ रहे होते हैं या जो भी आपस में, एक तो सीखने सिखाने के लिए सबसे पहले तो ये कहते हैं एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से लड़ रहा है, वो अनुभव कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ऐसे करके चलना है। वो रियली बोलना है अपने मन के अंदर,
तब हम जीना स्टार्ट कर देंगे। अपने आप को शाबाशी देते हुए आगे आगे चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब ही आप इंजॉय कर सकते हैं इस ज्ञान को, नहीं तो ये बोझ बनकर चल रही है, तब ये ज्ञान उतर नहीं रहा है जीवन में, हम इंजॉय नहीं कर रहे उस ज्ञान के साथ। इतना है सीखने के लिए, बहुत कुछ है एक एक चीज से। तो इस तरीके से आप देखो कि और बाहर की दुनिया में जो व्यर्थ की बातें चल रही हैं, जैसे न्यूज है, सोशल मीडिया है, इससे हमें डिस्कनेक्ट होकर रहना है और हमेशा अपने अंदर कनेक्ट होकर रहना है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर की दुनिया से कनेक्ट होना है। और एक बात समझनी है, जो कुछ बाहर है वो हमें समझना, जो कुछ मेरी जिंदगी में बाहर आ रहा है और उससे मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है, तो जो मन डिस्टर्ब हो रहा है उस पर काम करना है। बाहर की दुनिया में जो करने के लिए कार्य है वो करें, लेकिन अगर वहां पर बार बार करने पर ठीक नहीं हो रही तो यही समझना है, उसको को बैलेंस में लाना, उसको ठीक करना अंदर। मतलब वो जो मन डिस्टर्ब हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का ज्ञान क्या लेना है मुझे, उसमें से क्या मुझे सीखना है, सिर्फ इतना। जैसे ही आप उस पर कार्य कर लेंगे मन शांत हो जाएगा। यही शांति ही तो चाहिए एट द एंड, और क्या चाहिए। शांत हो गया मन, शांति मिल गई, फिर आप देखोगे फिर से ऐसे इंसिडेंट, पैटर्न बोल रहे थे ना, पैटर्न नहीं टूटता, फिर से ऐसा इंसिडेंट आएगा इसी टाइप का या उसी टाइप का दूसरा, फिर से आपको लगेगा अशांत हो गए। तब ये नहीं है कि वो पैटर्न दोबारा क्यों आया, मैंने तो तब सीख लिया था फिर क्यों आया, वो चेक करने के लिए आता है कि वाकई आप शांत हो गए, आपने सीख लिया शांति, समझ ली शांति, कितना कितना रह गया आपके अंदर, और इस चीज को स्वीकार करने का भाव अभी कितना और रहता है, उसके लिए, उसको समझने के लिए वो चीज दोबारा हुई है, सिर्फ उस चीज को देखने के लिए। ये नहीं कि वो मुझे परेशान करने के लिए आ रही बार बार, वो चीज क्यों हो रही मेरे जीवन में, जा क्यों नहीं रही है, इसलिए नहीं, वो सिर्फ चेकिंग। क्योंकि जितना ज्ञान हम ले रहे हैं उससे मेरे जीवन में या मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है वो हम चेक कैसे करेंगे। उस इंसिडेंट से जो बाहर आते हैं उसी से हमको पता चलता है कि अच्छा हम इतने आगे बढ़ गए। हर बार वही देखना हम इतने आगे बढ़ गए, ये नहीं बोल रहे हम पीछे, अरे हम अभी तो वहीं पर ही हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये गड़बड़ है। इससे ऊर्जा लीकेज होती है। हमेशा ये देखना है कि अच्छा अब इतना नहीं पेन हो रहा है जितना पिछली बार पेन हुआ था, वही देखना है। तो शाबाशी देते हुए फिर आगे बढ़, ये कर। और ये जो जिंदगी में जो कुछ चल रही है ना, जैसे छोटी छोटी बातें, वो सब ना स्पाइसेस है, उस सीखने सिखाने के लिए उस पर फोकस करना है। लड़ाई झगड़ों पर फोकस नहीं करना है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको वैसे। ये अशांति पैदा करती है, यही अशांति पैदा करती है। वो ऐसा कर रही है, वहां से उनको बताने के बाद भी अगर वो चीज चेंज नहीं हो रही है तो मेरे सीखने के लिए क्या है, क्योंकि वो इंसिडेंट बाहर ड्रामा उसके लिए ही हो रहा है कि वहां से मुझे कुछ सीखना है, तो उस पर फोकस। और वो सीखना क्या होता है, इमोशंस क्या क्या है अंदर, बस इतना। ठीक है, थैंक यू, बस मैंने इतना ही लिखा था। और किसी को कुछ शेयर करना है? मैम सब कुछ तो लिख दिया, बस क्या। जितना मुझे समझ आया। एक्चुअली जिस दिन देखते हैं तो और भी चीजें आती है सेम टाइम, हाँ सेम टाइम बहुत कुछ आता है, लेकिन हम लोग वो ही पॉइंट्स लिख कर छोड़ देते हैं, इसलिए कई, और जब अब पढ़ते हैं तो वो वाला पॉइंट मैं देखती हूँ कि कई बार वो वाली जो गहराई का एक मीनिंग आया हुआ होता है ना, अगर वो जीवन में उतार लिया तब तो याद रहेगा, तब तो याद रहेगा, लेकिन जीवन में नहीं उतारा, लेकिन उस समय के लिए समझा है तो फिर वो भूल जाते हैं। तो ये उतारने पर फोकस करना है, चाहे 4 पॉइंट ले लियो और जीवन में उतारे, उसी से जीवन बदल जाएगा। हम ज्ञान तो बहुत सारा ले रहे हैं, लेकिन जीवन के लिए 4 पॉइंट्स कोई भी कहीं से भी, चाहे किसी वर्कशॉप से, कहीं किसी सेशन से, कहीं से भी चार, एक कहीं किसी किताब से आपने कुछ सीखा, वो 4 पॉइंट आप सीख लो, उसको जीवन में फॉलो करना शुरू कर दो, बस इतना ही करना है। तो जैसे अनुभव है, जैसे बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि ये जीवन में क्यों आ रहा है मेरे बार 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 बार, अनुभव, ये अनुभव है। अनुभव क्या है, अनुभव ही तो ज्ञान है, पढ़ाई करने के लिए आया है ये, तो मुझे क्या पढ़ना है, ऐसे करके इसको बार बार रिपीट करना, फिर वो अपने आप हो जाएगा जीवन में, यही करना है। और कुछ? लव यू मैम। लव यू टू। और किसी को कुछ बात करनी है? नहीं तो सेशन अब क्लोज कर सकते हैं हम। किसी को कुछ पूछना है, बताना है? भारती जी स्माइल कीजिए। किसको? थैंक यू ज्योति मैम और भारती जी, अनुपमा अच्छा। दोनों को। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ आके
कोई मतलब जब उलझने हटती है, मतलब सुलझते जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम से ऐसा लगता है हाँ, जितना क्योंकि मैंने उसी तनाव बना ज्ञान रखा में था ना, हाँ, क्योंकि हम उसी ज्ञान में ना बातचीत कर रहे हैं तो ज्यादा गहराई से उस चीज को क्योंकि जीवन में लेकर समझ रहे हैं उसको, वही ज्ञान है, उसी को जीवन में लेकर समझते हैं तो वो बहुत अच्छे से आ जाता है। अगर 2 पॉइंट भी लेकर हम जाते हैं ना कहीं से भी, किसी भी वर्कशॉप से, तो देखना आप जीवन बदल जाएगा। अब देखिए 8 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अगर 2-2 चीजें लेकर हमने उसको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना मतलब याद रखना है उस समय, बस एक हफ्ते में कितना कुछ बदल जाएगा। यही किया है मैंने बस, और कुछ नहीं किया, मैंने यही किया, तभी तो मैं कहती हूँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। डेली का एक चीज पकड़ लो, कुछ भी, अच्छा ये देखना है मुझे यहाँ से, और अपने से क्वेश्चन करना शुरू कर दो, जैसे इसी ज्ञान से और कुछ निकल सकता है। और आप जितना किसी भी चीज के बारे में किसी से बात करेंगे, अगर कोई फ्रेंड है आपके जो ज्ञान और ध्यान में, उनसे बातचीत करेंगे तो आप देखोगे बहुत तेजी से आप आगे बढ़ोगे। वही सज्जन सांगत्य है, जहां 10 लोग बैठकर बातें करते हैं, यहाँ 2 लोग बात करते हैं, ज्ञान बहुत मिलेगा। सज्जन संगत से बहुत ज्ञान मिलता है, जो हम डिस्कस करते हैं, बहुत इजी हो जाता है उसी को अपने जीवन में उतारना। अभी देखो आपने एक सवाल बोला था तो ज्योति जी ने उसमें बोला, स्वीटी जी ने अपना बताया, तो आपको आसान हो गया, राइट? ये ऐसे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो किसी को कुछ पूछना नहीं है। थैंक यू भारती जी। हैं सत्यशीला जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ, नमस्ते मैम, नमस्ते सभी मास्टर्स को। मैम, मुझे एक क्वेश्चन था कि हायर सेल्फ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और उनसे कनेक्ट कैसे होते हैं। एक थॉट से कनेक्ट करने के लिए तो मैं जुड़ गई हूँ, और हायर सेल्फ यानी पूर्ण आत्मा, ठीक है? वो कौन है आप बोल रहे हैं पूर्ण आत्मा? देखिए इसको मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी, पितामह का एक वीडियो है, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उन्होंने जैसे समझाया, उन्होंने जैसे समझाया, जैसे मैं समझी वो मैं बता देती हूँ, फिर भी आप वो वीडियो देखिएगा, ठीक है? मैं उसको ऐसे समझी हूँ, उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे माँ है, ठीक है, माँ वो पूर्ण आत्मा, ऐसे बोला गया, माँ जैसे पूर्ण आत्मा है, और उनके द्वारा मैं हुई, ठीक है? तो और फिर मतलब, और एक ही नहीं, पूर्ण आत्मा के एक ही बच्चे नहीं, कई बच्चे हो सकते हैं, ये भी होता है, कई बच्चे हो सकते हैं, है ना, माँ के तो कई बच्चे हो सकते हैं, राइट? ऐसे भी है। तो और बाद में एक टाइम पर आके मैं मतलब जब मैं उस पढ़ाई लिखाई करके या उस एज में आ जाऊंगी, जब मेरी शादी हो जाएगी, तो मेरे द्वारा भी बच्चे, है ना? तो इस तरीके से वो जो पूर्ण आत्मा है वो माँ, वो सबसे पहले उनके द्वारा हम आए हैं, ठीक है? वहां से ऊर्जा मिलती है, उनसे कनेक्ट होना है, क्योंकि वो हमारे द्वारा क्या ले रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। ये मैंने समझा है। उन्होंने देखो, उन्होंने जितना पढ़ना था वहां तक वो पहुंच गए, ऊपर हायर वर्ल्ड में पहुंच गए। अब उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे यहाँ पर भेज दिए कि तुम लोग अनुभव करो और वो अनुभव मेरे पास भेजो, ठीक है? आज तक ये कहानी थी। अब ये वाला टाइम है कि अब हमें भी वहां तक पहुंचना है, इसलिए वो ज्ञान वगैरह आ रहा है, तो हमें उनसे कनेक्ट होकर बैठना है। तो वो ऊर्जा ऑलरेडी वो हायर वर्ल्ड में है ना, तो वो ऑलरेडी, जैसे हम ये सोच लेते हैं ना कि हम कनेक्ट हो गए, सच में हो गए। आपको मान कर रखना है कि मैं हर समय उनसे जुड़ी हुई हूँ, हर समय 24 आवर, वैसे तो वो पूरा ज्ञान ध्यान सब आने चालू हो जाए। बस इतना ही करना है, ठीक है? फिर भी मैं वो वीडियो भेज दूंगी और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने वो देखा था वो इतना ही समझी थी मैं। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बाद में ये भी समझ आया था कि बाद में हम भी पूर्ण आत्मा बनेंगे, ये भी समझ आया था उस वीडियो से मुझे, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? मैम ग्रुप में डाल देना, सबको क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसी में ग्रुप में ही डालूंगी, ग्रुप में डाल डाल। देना। हाँ चलिए, ठीक है फिर। हाँ, थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, मास्टर्स। ठीक लव है, यू ऑल। लव यू ऑल। थैंक यू मास्टर्स।